अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन नफ़्ख़िही व नफ़्थिही व हम्ज़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बी व सअदैक सलवातुल्लाहिल बर्रिर रहीम सलवातुल्लाहिल बर्रिर रहीम वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन वन्नबिय्यीन वस्सादिक़ीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन। अला मुहम्मद बिन अब्दिल्लाह अला मुहम्मद बिन अब्दिल्लाह ख़ातिमन नबिय्यीन व सय्यिदिल मुरसलीन व इमामिल मुत्तक़ीन व रसूलि रब्बिल आलमीन अश्शाहिदिल बशीरिन नज़ीर वद्दाई इलैहि बिइज़्निहिस सिराजिल मुनीर व अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम बहनों भाइयों, आपको हमारी लाइव ब्रॉडकास्ट में मेरी तरफ़ से खुसूसी सलाम। मैं आप पर सलाम कहने से पहले मैं अपने आका व मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर सलात व सलाम का ये गुलदस्ता अक़ीदत पेश करना चाह रहा था, बिल्कुल जैसे अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह और फ़रिश्ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर सलात व सलाम भेजते हैं, लिहाजा ईमान वालो तुम भी सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, सलात व सलाम पढ़ो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। तो लिहाजा हमने उन पर सलात व सलाम भेजा और ऐसे तरीक़े से वो अल्फाज का चुनाव किया जो कुतुब सीरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मरवी हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने पढ़े आपके लिए गुलदस्ता अक़ीदत, आपके आखिरी दीदार के वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा रहे थे। तो मैंने वही गुलदस्ता अक़ीदत पेश किया जो ये यकीन माने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज हैं। अगर आप इनका इस वक्त सिर्फ़ तर्जुमा और तशरीह और इनकी तफसीर ही शुरू कर दें तो यकीन माने ये पूरा सेशन जो है ना उसके लिए कम होगा, ये पूरा जो हमारा Q&A सेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम लाइव हैं। कुछ थोड़ी बहुत टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो सब अब ठीक हो गई हैं चीज़ें। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर समथिंग कि इधर अल्हम्दुलिल्लाह तो हमारा कनेक्शन भी ठीक है इंशाल्लाह, और कनेक्शन इज़ गुड, वी आर लाइव बिफ़ज़लिल्लाह ताला। तो आपसे इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं बातें। सबसे पहले मैं आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है ना, जो हमारा आज का मौजू है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवाल व जवाब। तो मैं सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में कुछ बातें आपके सामने पेश करूँगा। कुरान पाक की आयत मुबारका की रोशनी में सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात में आप सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं इंशाल्लाह। 11वें सिपारे का बिल्कुल रुबा जहाँ होता है ना, 1 क्वार्टर रुबा कंप्लीट होता है, वहाँ पर आखिरी 2 आयात में अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत एक बात कही जो यकीन माने मेरे ख़्याल से ये वन ऑफ़ द बेस्ट वन ऑफ़ द बेस्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अल्लाह ने बयान की और इसमें मोमिनीन को भी इसके साथ जोड़ा गया। वो क्या है? बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बेशक आ गए तुम्हारे पास वो रसूल जिनके लिए बहुत तकलीफ़ दे है कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हारे लिए अच्छी ना हो, यानी उस रसूल को उस पर गरां गुज़रती है, दुख होता है, गम होता है हर उस चीज़ से जो तुम्हें नुकसान देती है, जो तुम्हारे लिए बुरी है। और वो हर वक्त इस चीज़ के हरीस हैं, मुतमन्नी हैं, मतलाशी हैं कि तुम्हारे लिए खैर ही हो, तुम्हारे लिए वो भलाई सोचते हैं। और मोमिनीन के लिए वो बहुत ही मेहरबान, शफ़ीक़, रहम करने वाले हैं। सुभान अल्लाह। रऊफ़ुर रहीम, दो अल्लाह के नाम अल्लाह ने अपने नामों में से दो सिफ़तें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई कि अल्लाह ताला अर्रहमान अर्रहीम, दी अर्रहमान सिर्फ़ अल्लाह है, अर्रहीम सिर्फ़ अल्लाह है। अल्लाह ने कहा उस अर्रहमान अर्रहीम का भेजा हुआ ये रसूल जो है वो भी तुम्हारे लिए रऊफ़ुर रहीम है। रऊफ़ भी है, रहीम भी है, यानी शफ़क़त, प्यार, मोहब्बत करने वाले, रहम करने वाले हैं तुम्हारे लिए, मोमिनीन के लिए। अल्लाह अकबर। मोमिनीन के लिए रहीम आया लफ्ज़ कि रऊफ़ुर रहीम है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लिहाजा बहनों भाइयों, इस आयत मुबारका को सामने रखते हुए मैं कुछ चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बयान करूँगा कि ये जो हमारी बातें ये गैर मुस्लिम भी सुनते हैं। तो मैं सबसे ज़रूरी जो बात कहना चाहूँगा ना वो ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका जो है ना, जिसे हम आम इंग्लिश ज़ुबान में उर्दू में कह देते हैं हयात तय्यबा, हयात मुबारका, ज़िंदगी, वो जब हम कहते हैं तो हमारे जहनों में ऐसे आ जाता है जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर होगा या कोई रिलीजियस फिगर होगा तो उसकी ज़िंदगी है फ्रॉम लाइफ टू डेथ, ऑटोबायोग्राफी जिसे कह देते हैं लोग। यकीन माने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम कहते हैं ना सीरत, तो हम सीरत में सिर्फ ये बातें नहीं कह रहे। सैडली मुसलमान जो हैं दे टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। पैदा जो हुए मुसलमानों के घरों में अक्सर को तो बस यही पता है कि जब हम सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तो बस वो आपकी मक्की ज़िंदगी, मदनी ज़िंदगी, लाइफ एंड डेथ और ये सारा जनाब वो दुनिया में आने से दुनिया से रहलत तक का सफ़र है, बस ख़त्म होगी बात। और वही रटी रटाई कुछ बेसिक बातें लोगों को पता होती हैं और उस पर ही हम इक्तिफ़ा कर लेते हैं कि हाँ इतना ही काफ़ी है। यकीन माने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका एक बहुत बड़ा जामे मज़मून है। ये वो चीज़ आपके लिए जिसको अल्लाह ताला ने इस सीरत को कहा ये तुम्हारे लिए उसवा हसना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, रसूल की हयात, रसूल की मिसालें तुम्हारे लिए कामयाबी का रास्ता है, जन्नत का रास्ता है। तो ये कैसे हो सकता है कि वो सिर्फ़ सुबह शाम की दो चार बातें हों और बस ज़िंदगी का स्टार्ट हो, चंद गज़वे हों और बात ख़त्म हो जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? वरना तो ये क्लेम ही ना सही हुआ। इसलिए ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है ना, ये एक बहुत बड़ा मज़मून है। इतना वसी मज़मून है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हम आपके शमाइल देखेंगे, आप लगते कैसे थे, आप दिखते कैसे थे, आपकी ज़ाहिरी सूरत बिल्कुल, जब कुरान ने कह दिया ना व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, अब वो खुलुक़िन अज़ीम में सब कुछ आ जाएगा। खुलुक़ में आपकी तख्लीक़, आप पैदा कैसे हुए, आपकी शक्ल शबाहत कैसी थी, आपकी ज़ाहिरी सूरत कैसी थी, आप दिखते कैसे थे। फिर उसके बाद खुलुक़ में आपके अखलाक भी आएंगे, आपके अखलाकियात कैसे थे, आप कैसे इंसान थे, आपका बचपन कैसा गुज़रा, आपकी जवानी कैसी गुज़री, आपने शादियाँ कैसे की, आपने लोगों के साथ ज़िंदगी कैसे बसर की, आपके अगर किसी के साथ मामलात हुए, घर से बाहर की ज़िंदगी में दोस्तों के साथ कैसे ताल्लुक़ात थे, और जब आपको नबूवत का वो मिला ओहदा या नबूवत का मकाम, उस पर जब आप उस मरतबे पर 40 साल की उम्र में फ़ायज़ हो गए, अपॉइंटमेंट हुई आपकी, जिसे कहते हैं अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो गया, वो तो अल्लाह के हुक्म से आप नबी तो पहले दिन से नबी अल्लाह की बारगाह में लिखा हुआ होता है ना, उसको अल्लाह हमेशा अपनी हिफाजत में रख रहे होते हैं। लेकिन जो अपॉइंटमेंट टाइम है ना, द डे ऑफ जॉब, जिस दिन वो ओहदा जो अल्लाह ने दिया, अल्लाह का दिया हुआ काम आपने जब शुरू किया 40 साल की उम्र में, अब वहाँ से लेकर आखिर तक इतनी स्क्रूटनी है, इतनी डिटेल है, इतनी
इतने लेंसेज आप पे लगे हुए हैं, आपके दुश्मन देख रहे हैं, मक्का वाले देख रहे हैं जहाँ पैदा हुए, आपको मक्का में जो लोग बाहर से आते हैं, मुसाफिर हैं, तिजारत करने आ रहे हैं, काबा देखने आ रहे हैं, वो आपको देखेंगे, हज पे आने वाले लोग देखेंगे। फिर आपके जब ज़ाहिरी बात है आपने नबूवत का आगाज़ किया तो हर नबी के साथ ये हुआ है, हर नबी और रसूल, ख़ास तौर से अल्लाह के रसूल, कि उनके कुछ दुश्मन भी होते हैं। हर आदमी एग्री तो नहीं करेगा। फिर आपका अपने दुश्मनों के साथ कैसा सलूक था, दुश्मनों के साथ आपका लेन देन मामला, आपकी उनके साथ तिजारत, इवन तिजारत आपकी उनके साथ अगर क्लैश हुआ, कोई जंग हुई, वहाँ आपका मामला कैसा था। सुबहान अल्लाह, ये इतना वसी मजमून है मेरे बहनों भाइयों कि यकीन माने इसमें हमारे लिए मोती ही मोती हैं, गाइडेंस ही गाइडेंस है। यानी एक शख्सियत जो बैक वक्त एक इंसानी मॉडल के तौर पर रोल मॉडल है हर एस्पेक्ट के लिहाज से। आपने उनको एक बाप के तौर पे देखना है तो आपको मिसालें मिलेंगी, वालिद के तौर पे, एक जस्ट एज ए फैमिली पर्सन। आप उनको एक शौहर के रूप में देखेंगे तो आपको मिसालें मिलेंगी। आप उनको एक भाई, एक दोस्त के रूप में देखेंगे तो आपके लिए मिसालें हैं। आप उनको देखेंगे कि उनके लोगों के साथ जो उनके मुखालिफिन थे उनके साथ लेन देन कैसा था, अपोनेंट्स के साथ। यकीन याद रखिए, अपोनेंट के साथ जो बंदा जैसे डील करता है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, एक पहलू होता है किसी की भी ज़िंदगी का। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक में ये बहुत बड़ा मजमून है, पूरा मजमून है। यहाँ गज़वात आपके आ जाते हैं, आपकी जंगें आ जाती हैं। और यकीन माने आपकी तमाम जंगें इकट्ठी कर लें, जितनी जंगें गज़वात हुए उनमें टोटल लाइफ लॉस जो है वो बाद में होने वाली किसी भी जंग के 1% पे भी नहीं आता, इतना कम है। यानी लेस देन फ्यू हंड्रेड, अबाउट 1000 कुछ लोगों ने कैलकुलेट किया कि जितने आपके गज़वात में जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्टली खुद लड़े, यानी आप उसमें लीड कर रहे थे फ्रॉम द फ्रंट, यू आर द लीडर इन दोज, उन गज़वात में लाइफ लॉस जो है वो 1000 से नीचे है। कुछ ने 500 तक कैलकुलेट किया एंड दैट्स अबाउट, कुछ ने कहा 700 तक गया टोटल तमाम ज़िंदगी 63 साल 63 ईयर्स की लाइफ में। और कितनी जंगें आपने प्रिवेंट की, मक्का में जंगें कितनी आपने बचाई, कितने अमन मुआहदे किए, तो कितनी हज़ारों लाखों जानें जो आपने सेव की। और आज उम्मत मुहम्मदिया भी जब जब किसी के साथ अमन मुआहदा करती है वो किसके कहने पे कर रही है, वो अल्लाह ने रसूल को भेजा ना, अल्लाह ने रसूल को तरीक़ा सिखाया और रसूल के तरीक़े पे हम करते हैं। तो हम भी लाखों लोगों की जो जानें बचाते हैं जब हम अमन मुआहदे करते हैं। हम भाई जंग के भूखे नहीं हैं कोई मुसलमान, तो उसमें क्या होता है, वो रसूलुल्लाह को ही उसका सारा क्रेडिट जाता है, क्योंकि आपने ये काम हमें करके दिखाया, आपने हमारे लिए मिसाल कायम की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपके अखलाकियात के ऊपर फोकस है, सिर्फ मैनरिज़म, ऑल अबाउट मैनरिज़म, हिज इंडिविजुअल मैनर्स एज एन इंडिविजुअल, एज ए पर्सन। और फिर आपके शमाइल, ये किताबें हैं इसके ऊपर, जिल्दें। फिर एक आखिरी सब्जेक्ट इसका, ये मैं आपको मुख्तसर इहाता कर रहा हूँ, एक सब्जेक्ट सीरत का ऐसा है मजमून जिसको कहते हैं दलाइलुन नबुव्वा, कि भाई ये सारी बातें ठीक हैं मगर हम नबी को नबी मानते क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि हमें अल्लाह ने कह दिया? नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं। अल्लाह ने जब उनको नबी बनाया तो हमारे पास ऐसी ऐसी दलीलें, ऐसी हुज्जतें, ऐसे एविडेंस हमें दिए कि बिल्कुल हमें उनको नबी ही मानना पड़ेगा। बल्कि ना सिर्फ हमें बल्कि गैर मुस्लिमों को भी मानना पड़ा। और कईयों ने कहा है आज के मॉडर्न दौर में 21st सेंचुरी में कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग जैसी गैर मुस्लिमा किताब लिख रही है, मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ आवर टाइम, हमारे वक्त का नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलूँ, गैर मुस्लिमा लिख रही है किताब। कई हिंदू पंडित हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो बातें कहीं जो शायद मुसलमानों ने भी ना बयान की हों। तो ये सबूत है कि भाई ऐसे बंदे को हम नबी क्यों ना माने जिसकी तारीफ़ में गैर मुस्लिम भी बात करें। मैं इंसाफ वाले गैर मुस्लिमों की बात करूं, हर एक की मैं बात नहीं कर रहा। तो दलाइलुन नबुव्वा एक बहुत बड़ा सेक्शन है और इस पर वॉल्यूम्स ऑफ वॉल्यूम्स लिखे गए हैं। इमाम इब्न कसीर ने दलाइलुन नबुव्वा लिखी है, इमाम बैहक़ी ने दलाइलुन नबुव्वा लिखी, इसकी जिल्दें हैं, इतनी इतनी मोटी जिल्दें। अल्लाह अकबर, कि हम नबी को नबी मानते क्यों हैं, सिर्फ इसके ऊपर। सुभान अल्लाह। तो ये है मुख्तसर सा सीरत रसूल का तारुफ। अब इसमें सब में हमारे लिए मोती हैं। मैं मुसलमान बहनों भाइयों को रिक्वेस्ट करूँगा, दावत दूंगा
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सिर्फ मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ न लिमिट कर दें, ये बहुत बड़ा मज़मून है। इसमें बहुत बड़ा समंदर है हमारे लिए, इल्म का समंदर है। इट्स एन ओशन ऑफ नॉलेज, और उस ओशन में, उस समंदर में बड़े बड़े मोती, हीरे, जवाहरात, बड़ी बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं। हाँ, ज़ाहिरी बात है समंदर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो नापसंदीदा होती हैं। बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों ने ऐसी चीज़ें वहाँ डालने की कोशिश की आपकी लाइफ के अंदर कि जो आपके इमेज को ख़राब करेंगी, टार्निश करने के लिए। भाई आज के दौर में कौन सा ऐसा हीरो है, कौन सा ऐसा वो किसे कहते हैं ना बड़ा कैरेक्टर है जिसके ख़िलाफ़ कुछ ना लिखा हो? सबके ख़िलाफ़ होगा। आप अच्छे से अच्छा लीडर भी दुनिया के ले आए, आपको उसकी लाइफ में ऐसे कुछ ना कुछ लिखारियों की बातें मिलेंगी जो उसके ख़िलाफ़ होंगी। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर भी बहुत हमले हुए, सिर्फ जंगों की तरह हमले नहीं हुए, एकेडमिक इंटेलेक्चुअल भी हमले किए गए लोगों ने, और उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मत ने अच्छा इल्मी जवाब दे रखा है। आज से नहीं, शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह। और हैरान कुन तौर पर मैं एक बात बताऊं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ज़्यादातर हमले लोगों ने कब किए? उनकी ज़िंदगी के बाद। यानी जब वो मक्का में थे, उनके पास कोई पावर नहीं थी, कोई मैन पावर नहीं थी, फिज़िकली ख़ुद भी उनके पास कोई वेपन्स नहीं थे। आप बिल्कुल एक आम सिंपल नौजवान तिजारत कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। उस दौरान भी जब आपने तबलीग का काम शुरू किया 40 इयर्स की एज में, आपके दुश्मन ही दुश्मन थे, मगर किसी ने आपके कैरेक्टर पे तब हमला नहीं किया। फ्रॉम द एज ऑफ 40 to 53, 13 साल की वो ज़िंदगी जिसमें आप पावर नहीं है आपके पास दुनियावी स्टैंडर्ड से, यानी आपके पास कोई हुकूमत नहीं है, आपके पास कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी नहीं है, बिल्कुल किसी किस्म की आपके पास पावर नहीं है। आप यतीम थे, आप यतीम थे। कुरान की आयत है ना, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, क्या आप यतीम नहीं थे? फिर हमने आपकी मदद की। उस टाइम में आप कोई दिखाएं कि किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके कहा हो, अबू जहल और अबू लहब जैसे बड़े बड़े फ़िरऔनों ने कभी नहीं आके कहा कि तुम झूठे हो, तुम फ़लाँ हो, तुम फ़लाँ हो। नहीं, सादिक़ुल अमीन, ये सादिक़ुल अमीन का लक़ब मिला। तो ये हमारे लिए सीरत के वो मज़ामीन हैं जिसको हमें एक्सप्लोर करना है और गैर मुस्लिमों को भी बताना है कि भाई आप हमें दिखाएं ना कि जिस वक्त दुश्मनों के पास पूरा पूरा मौका था, उनके साथियों को वो मार देते थे, तशद्दुद करके फोर्स करते थे कि इस्लाम छोड़ दो, इसकी बात ना सुनो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई बार मारने की कोशिश की गई, कभी आपका गला दबाया गया, कभी आप पे ऊँट की ओजरियाँ डंप कर दी गई कि आप उसके नीचे दब के दुनिया से चले जाएं। क्या नहीं हुआ आपके साथ? मगर किसी ने आपके किरदार पे हमला नहीं किया, नबवी कैरेक्टर, इंसानी कैरेक्टर पे हमला नहीं किया। ये भी नहीं कोई कह सका कि तुम झूठ बोल रहे हो। अल्लाह अकबर। और कौन सी दलील चाहिए हमें? ये मैं आपको चंद नुक्ते बता रहा हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दलाइल में से। नबूवत को हम क्यों मानते हैं? सारी बातें यार छोड़ें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चेहरा था, इतना मुनव्वर चेहरा कि बदू एक औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डिस्क्रिप्शन लिखी है, सुभान अल्लाह, कि मैंने जिसको देखा है लम तरक़त आईनी, ऐसी तो शक्ल मैंने कभी देखी नहीं किसी बंदे की। तो आपकी तो शक्ल ही बताने के लिए काफ़ी है। आपके खुल्क़ में, आपकी तख्लीक़, योर मेकिंग, योर क्रिएशन इज़ सच अ ब्यूटीफुल क्रिएशन एज योर लुक्स आर, कि कोई बंदा कह ही नहीं सकता कि ऐसा चेहरा किसी झूठे का हो ही नहीं सकता। नाउज़ु बिल्लाह, किसी गलत आदमी का, कैरेक्टरलेस का हो ही नहीं सकता ऐसा चेहरा। आपका चेहरा ही सबूत है, नबूवत की सबसे बड़ी दलील है। फिर आपके मौजज़ात, फिर आपके इल्मी मौजज़ात, फिर आपका एज टोटल एज ए लीडर कैरेक्टर, और बेशुमार दलीलें। यानी कुछ दलीलें तो हैं सिर्फ मिरेकल्स के हिसाब से, कुछ दलीलें हैं जो इंटेलेक्चुअल दलीलें हैं कि ये इल्मी दलीलें हैं। आप एक नबी के अलावा कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। तो ये है जी मुख्तसर सा सीरत रसूल का तारुफ़। अब एक ज़रूरी एक बात बताता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत मुबारक हुई, उस विलादत की रोशनी में लोग सेलिब्रेशन करते हैं, मिलाद मनाते हैं। अब मुसलमानों के यहाँ और गैर मुस्लिमों के यहाँ मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक, आप वो शख्सियत हैं जिससे हर मुसलमान अपने दिलो जान से बढ़ के, अपने दिल, जान, माल, माँ बाप, औलाद, बहन भाई, रिश्तेदार, कायनात की हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करता है।
हर उम्मती जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के आपको अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल मान लेता है, यकीन माने वो अपनी जान से भी ऊपर नबी को समझता है, वो दीवानगी की तरह मोहब्बत करता है। ये मैं आपको वाज़े कर देना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बारे में बहुत सारे लोग बाज़ दफ़ा परेशान होते हैं, ख़ास तौर पर गैर मुस्लिम, कि यार ये लोग जो हैं मुसलमान, इनमें यार ये इतना इख्तिलाफ़ क्यों है, ये जनाब कोई कह रहा मिलाद मनाओ, कोई कह रहा मिलाद ना मनाओ। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि ये उम्मत जो है ना, ये एक इंटेलेक्चुअल उम्मत है, हर चीज़ को तहक़ीक़ दलील उससे लेकर चलती है, तो इसलिए मुख्तलिफ़ राय मिलेंगी। मगर इन सब के होते हुए ये ना कोई समझ ले कि जो नहीं मिलाद मनाएगा वो मोहब्बत नहीं करता, वो आशिक़ रसूल नहीं है, वो मुहिब्ब रसूल नहीं है। ना ना, ऐसा ना कीजिएगा। ना ऐसा गैर मुस्लिम समझे और ना ही ऐसी कोई बात मुस्लिम समझे, बिल्कुल ऐसा ना समझिएगा। ये पूरी उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानी है। आप उम्मत में जो मुसलमानों के बड़े बड़े ग्रोह हैं, 3 बड़े ग्रोह इंटरनेशनली यूनिवर्सली देखे जाते हैं, अहले तसव्वुफ़ सूफिया, अहले तशय्युअ और अहले तसन्नुन। अहले सुन्नत, अहले तशय्युअ और अहले तसव्वुफ़ सूफ़ी हज़रात, सब के सब रसूलुल्लाह के दीवाने हैं, आशिक़ाने रसूल हैं। बस हर एक का अंदाज़े मोहब्बत मुख्तलिफ है। किसी ने समझा कि हम रसूलुल्लाह की मोहब्बत को मनाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे। अब वो तरीक़ा सही है या गलत है वो छोड़ें, बस जैसे एक बाप की औलाद होती है ना, तो औलाद के मुख्तलिफ़ तरीक़े मोहब्बत करने के, कोई तरीक़ा ज़रूरी है नहीं है कि हर एक का तरीक़ा ही सही हो, मगर हर एक अपनी अपनी जगह जेन्युइन है, अपनी अपनी जगह वो समझता है कि वो इश्क ही कर रहा है रसूलुल्लाह से, चाहे वो इश्क में नाउज़ुबिल्लाह नाच ही रहा हो। ज़ाहिरी बात है, ये नाचना इश्क में मैं तो नहीं इसको जायज़ समझता, बहुत सारे लोग नहीं समझते। जैसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी, इंडिया पाकिस्तान की सब कॉन्टिनेंट की जो जमात है, इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमहुल्लाह के फॉलोवर्स जो हैं वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, तो वो उनके अपने उलमा कह देते हैं कि यार ये गलत है। मगर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि हर बंदा मोहब्बत करता है रसूलुल्लाह से, प्यार करता है, दीवाने हैं ये रसूलुल्लाह से जो ताल्लुक़ है उनका इमोशनल भी है, इमोशनल भी है, याद रखिएगा, इमोशनल ताल्लुक़ भी है और एक इल्मी ताल्लुक़ भी है। अब हर आदमी तो नहीं इल्मी होता ना, हर आदमी किताबें लेके नहीं पढ़ता। आम मुसलमान जो है वो तो दीवाना है, वो आशिक़ रसूल है, बस उसको ये पता है कि मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, तुम मुझे जो मर्ज़ी करो, बस मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, इश्क अंधा होता है। तो आप अब इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, गैर मुस्लिम भी मेरी बात सुन लें, जो रसूलुल्लाह की ज़ात पे हमले करते हैं ना, अगर आप रसूलुल्लाह पे जो आरोप लगाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, या मुल्हिद जो काम करते हैं, मैंने पिछले दिनों उस पर लेक्चर भी करवाया, रिकॉर्ड आप लोगों ने देखा है, मुल्हिद साहब का ऑपरेशन जो किया। मैं कहता हूँ यार, आपके जो आरोप हैं, आपके इल्ज़ाम जो हैं, उनमें अगर ज़रा भर भी हकीकत होती तो लोग तो, मैं कहता हूँ लाखों नहीं करोड़ों आपकी बात सुनते आके और कहते यार वाकई, करोड़ों बंदे आपको कहते हाँ भाई हम तो ऐसे ही भूले हुए थे, पता नहीं नऊज़ बिल्लाह किसके पीछे लगे हुए थे। आपकी बात में वज़न होता तो फिर ना, वो दिल दे चुके हैं रसूलुल्लाह को, अब आप जो मर्ज़ी कर लें, रसूलुल्लाह उनके दिलों में बसते हैं, मोमिनों के दिलों में बसते हैं। वो कुरान वाला रिश्ता है, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। वो उनको तकलीफ़ पहुँचती है अगर उस चीज़ से जो हमें नुकसान देगी, तभी तो सारा हलाल हराम है इस्लाम में, वो हमारे नुकसान की चीज़ें थी तो हम पे हराम हुई। जब उनको दुख पहुँचेगा तो क्या हमें दुख नहीं पहुँचेगा अगर उनको कोई दुख देगा? और अगर हमारा ये हाल है तो सोचें उसका अल्लाह को कितना दुख होता होगा। सबसे ज़्यादा मोहब्बत तो नबी से अल्लाह ने की ना, अल्लाह से ज़्यादा तो कोई मोहब्बत नहीं करता। तो उसके बाद ही फिर आते हैं ना मोमिनीन, फरिश्ते और मोमिनीन जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं सबसे ज़्यादा, फिर आम मुसलमान। तो आप सोचें आप किधर जा रहे हैं। रसूलुल्लाह की ये दीवानी है ये उम्मत, तो मुसलमान भी अपना क़िबला दुरुस्त करें। हर बंदा ये बात नोट कर ले कि सारी उम्मत रसूलुल्लाह से मोहब्बत करती है, बस अंदाज़ मुख्तलिफ है, किसी का कोई अंदाज़ है, किसी का कोई अंदाज़ है। वो फिर हम डिबेट्स करते हैं, वो हम करते रहेंगे, क़यामत तक डिबेट करेंगे कि हाँ भाई मेरा अंदाज़ मोहब्बत ये नहीं। अब इसलिए मेरी बात ये नोट कर लें मेरे बहन भाई कि अगर कोई मुसलमान मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज़ ए बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करता,
ये सोचकर कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे मकाम पे देखता हूँ जहाँ उनकी शख्सियत एक बर्तन की मोहताज नहीं है, तो अब आप उस पर फतवा ना लगाएं कि वो गुस्ताख है या वो इब्लीस है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ये नहीं आपने करना। ये प्लीज़ बात नोट कर लें, क्योंकि इस वक्त बड़े बड़े ज़ालिमाना अशार मुझे सवालात भेजे हैं लोगों ने, ना ये ना कीजिएगा। तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को इससे ऊपर रखें, इस चीज़ से ऊपर रखें कि आप रसूलुल्लाह की ज़ात से ये क्लेम ना करें कि सिर्फ़ आपको एक्सक्लूसिवली मोहब्बत है, बाकी उम्मत को नहीं है। अरब व अजम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है, ये उम्मत रसूलुल्लाह की दीवानी है। तो इस दिन कम से कम जो मुसलमान भी मनाएं, सेलिब्रेट करें, याद रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका इस एक दिन की मोहताज नहीं है। और जो नहीं इस मतलब जो आपकी तरह नहीं सेलिब्रेट कर रहे, खुदा के लिए ये ना समझिएगा कि वो रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, ये पूरी उम्मत करती है, मुसलमानों और गैर मुस्लिमों सभी के लिए प्रोग्राम ये पैगाम है। अब मैं आपके सामने एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ इंशाल्लाह, और सवाल व जवाब भी इसमें सब आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरे पास कुछ कंटेंट है ज़रूरी जो मैं आपके सामने करना चाहूँगा, इससे हमारे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बस सीरत पे मेरी जो बातें मैंने आपके सामने रखी वो याद रखिएगा कि रसूलुल्लाह की सीरत एक बहुत बड़ा जामे मज़मून है। इसको डेडिकेट करें टाइम कि आपने रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ना है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जैसे भी आप पढ़ सकें। तो पहला सवाल इस सिलसिले में मैं आपके लिए सामने रखता हूँ, बहुत अच्छा इल्मी सवाल किसी ने रखा है। एक मिनट पानी पी लूँ। एक मिनट जी, कैमरा थोड़ा सा फ्रीज़ हुआ है, जस्ट 1 सेकेंड। इंशाल्लाह इट्स अच्छा जी, बात चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की हुई, उसमें मैंने आपको काफ़ी नसीहतें भी की। सवालात अब लेते हैं जी। एक सवाल है, बहुत अच्छा इल्मी सवाल है। बिस्मिल्लाह जी। अल्लाह अकबर। बहुत ज़्यादा सवालात हैं, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आज जल्द से जल्द इनको सबको जितने ज़्यादा हम निपटा सकें, वरना फिर आ जाएंगे इंशाल्लाह जी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से बेहतरीन किताब या बेहतरीन लेक्चर बता दें। अब मेरे भाई लेक्चर वाला हिस्सा जो है ना, मैं इसलिए नहीं बताऊंगा। प्रॉब्लम ये है कि देखें, उलमाए इस्लाम मैंने आपको बता दिया सभी रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हर एक का अंदाज़ मुख्तलिफ है। वो अब आपने फ़ैसला करना है ख़ुद सुनकर कि किसके लेक्चर जो हैं वो वाकई इश्क़ रसूल है, किसके लेक्चर वाकई सिर्फ दावे हैं, वो आप फ़ैसला करें। मैं आपको किताब की तरफ लेके जाऊंगा। किताबों से हम बात शुरू करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बेहतरीन किताब कौन सी। ये बड़ा मुश्किल सवाल है। किताबें कौन सी हैं, असल में सवाल के दो हिस्से हैं कि किताबें बता दें कौन कौन सी हैं और आप किसको बेहतरीन समझते हैं। तो मैं आपको अपनी रिकमेंडेशन भी दे दूँगा आखिर में। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर किताबों का मामला क्या है। अभी मैंने आपके सामने तकरीबन 20-25 मिनट का बयानिया किया सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यकीन माने समंदर के अंदर कतरा जो होता है ना, उस कतरे का करोड़वां हिस्सा भी अगर आप कर लें तो वो उसके बराबर भी नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ा मजमून है। सीरत को हिस्ट्री के साथ, तारीख़ के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना। देखें, तारीख़ सीरत का एक मजमून है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ज़ात आएगी ना, वो भी कामिल नमूना है ना, कंप्लीट वे ऑफ लाइफ के लिए कंप्लीट एग्जाम्पल है। कुरान आपको थ्योरी देगा, रसूल आपको प्रैक्टिकल बताएगा। बिल्कुल जैसे आप साइंस पढ़ते हैं, आपको पता है थ्योरी पढ़ेंगे आप, फिर प्रैक्टिकल है। नबी इज़ द प्रैक्टिकल ऑफ इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदाहु उम्मी व अबी व रूही। तो अब वो प्रैक्टिकल नमूना सिर्फ हिस्ट्री तो नहीं हो सकता ना। बहुत अफसोस के साथ मैं इस्लाहन बात ये करूँगा, मुसलमान अपनी इस्लाह कर लें। जब हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम तारीख़ रसूल की बात करें। कोई हिस्ट्री थी, कोई आदमी था, बस ज़िंदगी स्टार्ट हुई और ऐसे ज़िंदगी वो नाउज़ुबिल्लाह, मतलब आप अगली दुनिया चले के ख़त्म होगी बात। ना जी ना, ये तो एक 1/10 भी नहीं है सीरत का।
जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, मैं फिर क्लियर करूँगा कि सीरत के मज़ामीन बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा मज़ामीन हैं। उसमें अखलाकियात का एक अलहदा मज़मून है, आपका उसवा उसका अलहदा मज़मून है, आपकी तारीख़ वो एक अलहदा मज़मून है जिसमें क्रोनोलॉजिकली इवेंट्स आएंगे, यानी फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज वो सब आएगा आपके। फिर इसी तरह शमाइल, आपकी सिफ़ात, आपका कैरेक्टर, सुभान अल्लाह, इतनी चीज़ें हैं और इतनी किताब है, इतनी किताब है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि अगर आप सिर्फ बर्रे सगीर सब कॉन्टिनेंट वाले उर्दू स्पीकिंग लोग जो उर्दू पढ़ते समझते हैं या हिंदी पढ़ते समझते बोलते हैं, वो ही अपनी लाइफ डेडिकेट कर दें ना पूरी ज़िंदगी सिर्फ सीरत को पढ़ने के लिए, तो इट इज़ नॉट इनफ। ये हॉल जो है मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ, ये जो बुक शेल्फ है ना, ये जो बुक शेल्फ जो पीछे नज़र आ रही है, ये हमारी छोटी सी समझे विजुअल ओपन पब्लिक लाइब्रेरी है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में किताबें हैं। इसी तरह इस तरफ पीछे भी यहाँ किताबें हैं। यकीन माने ये सारी की सारी दीवारें सीरत की किताबों से भर जाएं, इतना सीरत पे काम हुआ है, इतनी बुक है, इतनी बुक है। इसीलिए तो आप सोचें ना, गैर मुस्लिमों की जब रसूलुल्लाह पर झूठे हमले होते हैं तो हमें गुस्सा क्यों आता है कि यार तुमने कुछ पढ़ा है, तुमने तो दरिया में गोता भी नहीं लगाया और तुम उठे बातें करने। तो नहीं, अब हम शुरू से मैं आपको बताता हूँ। मेरी कोशिश होगी सबसे पहले, मैं चूँकि इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, मैं इंग्लिश में आपको कुछ ऐसी बुक्स का बताऊँगा, वो किताबें जो गैर मुस्लिमों के लिए बहुत बड़ा एविडेंस और रेफरेंस हैं। पहले मैं उस पर बात करता हूँ, फिर मैं कदीम किताबों की तरफ जाऊँगा या अरबी उर्दू में। बहुत बड़ा मजमून है, बिलीव मी, इट्स ए ह्यूज ह्यूज सब्जेक्ट। मुख्तसरन मैं आपको कुछ बातें, द मुहम्मद द प्रॉफिट ऑफ आवर टाइम, ये गैर मुस्लिमा की किताब है, कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग। ये आप ले सकते हैं, दे भी सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं किसी भी नॉन मुस्लिम को। नंबर 1 बुक। नंबर 2 बुक मैं नॉन मुस्लिम्स की बता रहा हूँ, द 100 बाय माइकल हार्ट, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल 100 फिगर्स एवर। उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है मुबारक। वो हो गई, 2 हो गई। इसी तरह एक और इंग्लिश में किताब है ये मैं आपको छोटी छोटी पहले किताबों से शुरू कर रहा हूँ बात, बिल्कुल जो शॉर्ट बुक्स हैं, और इनमें वो बातें जिसके तकरीबन सारे मुसलमान एग्री करते हैं। ये ना वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रेजेंटिंग इस्लाम, पता नहीं कौन फ़ोन कर रहा है, एक सेकेंड यार। अच्छा, ये देखें, ये इंटरनेशनल प्रोपोगेशन सेंटर की तरफ से किताब है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोटी सी किताब है, इसके तकरीबन सिर्फ हैं जी अबाउट 100 पेजेस। ये वो चीज़ें हैं, वो कॉमन इंफॉर्मेशन है जिस पर एक तो कोई मुसलमान का इस पर इख्तिलाफ़ नहीं है। आपको ये islamhouse.com, ये देखें जी, islamhouse.com वेबसाइट पे जाएं, islamhouse.com, और इस पर लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल। ये कोई भी बंदा पूरी दुनिया में अपने लिए पूरा कार्टन किताबों का मंगवा सकता है इस्लाम पर। islamhouse.com पे आप जाएं, ये इंग्लिश में आपको मिल जाएगी, मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ अल्लाह और द मैसेंजर ऑफ गॉड। तो मैसेंजर ऑफ गॉड नॉट फॉर सेल, ट्रांसलेटेड बाय अब्दुर्रहमान मुराद और ओरिजिनली रिटन बाय अब्दुर्रहमान अल शेहा। तो ये स्कॉलर्स की लिखी हुई हैं, स्कॉलर्स की रिव्यूड हैं। बहुत छोटी किताब है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हो गई। अब मैं आपको एक और किताब, जो कि बंदा तो पहले था नॉन मुस्लिम, जी हाँ, ये भी गोरा साहब हैं, मोस्ट लाइकली इज़ ए फ्रेंच ऑथर। ये मुझे किताब ना किसी ने गिफ्ट दी थी, फिर मैंने ये आगे भी लोगों को दी। नॉन मुस्लिम्स ने ये किताब पढ़ी है और उन्होंने कहा यार व्हाट अ बुक। ये एंशिएंट सोर्सेस से कलेक्ट करते हैं। इसका नाम है मोहम्मद, हिज लाइफ बेस्ड ऑन द अर्लीस्ट सोर्सेज बाय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाय मार्टिन लिंग्स। मार्टिन लिंग्स, MARTIN, मार्टिन लिंग्स। मैं ऑथर का नाम भी लिख देता हूँ, मार्टिन लिंग्स। ये है, ये मोटी किताब है। इसमें इब्न हिशाम, इब्न इसहाक, पुरानी जो सीरत की किताबें उनको भी यूज़ किया गया। ये होगी इंग्लिश की किताबें, मैं आपको बता रहा हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी ज़ाती कलेक्शन है, जो जो मेरे पास हैं मैं आपको उसमें से कुछ बता रहा हूँ। इसी तरह
ये है जी बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद बाय प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद, द मोस्ट प्रेज्ड वन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ये जी ये भी बहुत अच्छी किताब है, ये देख लें आप। ये हो गई, ये इंग्लिश में, मैं सिर्फ आपको भी किताबों का बता रहा हूँ। अब कुछ ऐसी किताबें हैं जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड हैं फ्रॉम ओरिजिनल सोर्सेज, जैसे सीरा इब्न इसहाक, इब्न हिशाम, दे आर बोथ अवेलेबल इन इंग्लिश, नॉट ऑल 100% एक्यूरेट बट दे आर अवेलेबल। मैं नॉन मुस्लिम्स के लिए वो रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि उनमें अक्सर हदीसों की ग्रेडिंग नहीं हुई होती, उनकी दर्जाबंदी नहीं होती कि ये हदीस कमज़ोर है, सही है, ज़ईफ़ है, क्या है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। वो आपने जो है ना, आई डोंट रेकमेंड इब्न हिशाम इब्न इसहाक फॉर कॉमन पब्लिक। हाँ, एक किताब है जो मैं नॉन मुस्लिम्स के लिए हाईली रेकमेंड करूँगा इन ऑल लैंग्वेजेस, वो है जी मर्सी अनटू द वर्ल्ड्स, काजी मोहम्मद सुलेमान मंसूरपुरी, सुलेमान सलमान मंसूरपुरी। इंशाल्लाह इन सब के हम आपको लिंक्स भी प्रोवाइड कर देंगे, इसका हम क्लिप बनाएंगे और इन सारी बुक्स के, इंग्लिश के, अरबिक के, उर्दू के, सब के आपको लिंक्स देंगे। आप वहाँ वो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके तो आप ऑर्डर करें। मर्सी अनटू द वर्ल्ड्स, वो मैं अकेला बंदा इस वक्त आ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। आई मीन इंसानी तौर पर ऑफ कोर्स बंदा कभी भी अकेला नहीं होता, हमेशा हमारे साथ अल्लाह की ज़ात होती है अपनी तमाम सिफ़ात के साथ, और अल्लाह के फ़रिश्ते भी होते हैं। तो खैर मैं ना वो ला नहीं सका, वो 3 पैकेट 3 वॉल्यूम पैकेट है, मर्सी अनटू द वर्ल्ड्स बाय सुलेमान काजी मोहम्मद सुलेमान सलमान मंसूरपुरी। वो मैंने एज ए टेक्स्ट बुक यहाँ पे इस्लामिक स्कूल में रेकमेंड की। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस हैं, इवन विद बाइबल के बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस हैं, याद रखिएगा। तो वो इंग्लिश में इट्स अ वेरी वेरी गुड रेफरेंस। तो प्लीज़ यू नो I recommend that. In English, that would be my recommendation. Mercy Unto the Worlds by Qazi Muhammad Suleiman Salman Mansoorpuri. Because there is many books with this name, Mercy Unto the World. तो Mercy Unto the Worlds, ठीक है, ये वाली इंग्लिश में I recommend that one. और मार्टिन लिंग्स और कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग, मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ आवर टाइम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हो गई जी इंग्लिश में सीरत की किताबें। अब हम बात करेंगे अरबी में। जी अरबी में सीरत पे बहुत काम हुआ है। वन ऑफ द अर्लीस्ट राइटिंग्स, आपको कुछ इसके रेफरेंसेस मिलेंगे। तबक़ात इब्न साद के अंदर बहुत ज़िक्र है सीरत का, वाक़िदी ने बहुत काम किया सीरत पे, उससे फिर इब्न इसहाक़ ने बहुत काम किया है, बहुत बड़ा काम है सीरत का इब्न इसहाक़ की तरफ से। फिर उसी से इब्न हिशाम ने लिया, तबा ताबी हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझे 3rd and 4th जनरेशन है, और ये रसूलुल्लाह के टाइम के करीब हैं। इसमें उन्होंने सब कुछ कलेक्ट कर दिया, कमज़ोर सही एवरीथिंग इज़ देयर। तालिब इल्म, स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज, उनके लिए ये पुरानी किताबों से मैं शुरू हो रहा हूँ। इसके बाद इसी टाइम में किताबें लिखी गई, जैसे इमाम तिरमिज़ी मुहद्दिस हैं, उन्होंने लिखी शमाइल तिरमिज़ी, शमाइल रसूलुल्लाह की, यानी वो सिफ़ात, वो चीज़ें जिससे हमें अपने आप को चाल ढाल वज़ा क़ता हर चीज़ में रसूलुल्लाह के एट्रीब्यूट्स और ट्रेट्स को हमने अपने ऊपर डालना है। शमाइल तिरमिज़ी, ये मैं अरबी में कुछ किताबों का बता रहा हूँ, और इनके तर्जुमे भी अक्सर के मौजूद हैं। इब्न इसहाक़, इब्न हिशाम, शमाइल तिरमिज़ी, इन सब के तराजुम उर्दू में मौजूद हैं, उर्दू में भी मौजूद हैं। बहरहाल अरबी में थोड़ी थोड़ी बता रहा हूँ। इमाम अल-बैहक़ी की दलाइल नबुव्वा, इमाम इब्न कसीर की दलाइल नबुव्वा, इमाम इब्न कसीर की अस्सीरतुन नबविय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सीरतुन नबविय्या इब्न कसीर, इमाम इब्न क़य्यिम अल-जौज़िय्या की ज़ादुल मआद फ़ी हदी ज़ादुल मआद फ़ी हदी खैरिल इबाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी आपका कंपेनियन, अगर आप किसी चीज़ को, किताब को बनाना चाहते हैं ना, हिदायत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मेरी पर्सनल कलेक्शन में उसके PDFs हैं, लेकिन हमारी जो मस्जिद की लाइब्रेरी है यहाँ ओपन भी, और उधर अंदर हमारी बड़ी लाइब्रेरी में अरबी में ये मौजूद है, ज़ादुल मआद फ़ी हदी खैरिल इबाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैं आगे आता जा रहा हूँ करीब। आज के दौर में स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम के लिए मैं ये किताब रेकमेंड करने वाला हूँ, इसका नाम है अस्सीरतुस सहीहा बाय डॉक्टर अकरम ज़िया अल उमरी। ये वो स्कॉलर हैं, ये इस सेंचुरी की मेरे हिसाब से अगर कोई
आलिम है ना, आलिम ख़तीब जो रसूलुल्लाह की सीरत लोगों को पढ़ाना चाहता है, उसको ये किताब लाजमी लेनी चाहिए। इस किताब में रसूलुल्लाह की सीरत के बारे में कमज़ोर सही जितनी बातें हैं ना, उनकी तहक़ीक़ मौजूद है। यानी ये बहुत हाई लेवल इंटेलेक्चुअल किताब है। आम आदमी इसके अंदर तो लैंग्वेज इतनी मुश्किल है अरबी में कि वो उसको फॉलो नहीं कर सकेगा, उसको थोड़ा इल्म हदीस का आइडिया होना चाहिए, वरना इस किताब को फॉलो करना बहुत मुश्किल है। ये सर डॉक्टर अकरम ज़िया अल उमरी जो हैं, इन्होंने इराक़ में मदीना मुनव्वरा में जब पढ़ाया सीरत पर, तो तकरीबन 1,500 से 2,000 के करीब सीरत के जो रिसर्च पेपर्स थे ना, यानी किताबें, इन्होंने उनको इवेलुएट किया हुआ है। इनके शागिर्दों की किताबों को इन्होंने इवेलुएट किया हुआ है, और एक एक मजमून, किसी ने ग़ज़वा बदर पे किताब लिखी, आपने उसको क्रिटिक किया, किसी ने ग़ज़वा खंदक पे लिखी किताबें एक एक ग़ज़वे पे किताब है। सुभान अल्लाह, हज़ारों रिसर्च पेपर्स के, रिसर्च बुक्स के, रिसर्च बुकलेट्स के ये उस्ताद हैं, वो हैं, सुपरवाइज़र हैं। ही इज़ द लीड पर्सन ऑफ सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई बिलीव ही इज़ स्टिल अलाइव, हाफिज़हुल्लाह ताला। तो अब हम आते हैं इसी के साथ सीरत की किताबों के तराजुम, या ओरिजिनली जो उर्दू में लिखी गई वो हैं जी। सबसे पहले मैं सबसे पुरानी आपको बताऊँगा जो अवेलेबल है उर्दू में। ये मुझे तकरीबन 14-15 साल पहले अमेरिका किसी ने भेजी थी पाकिस्तान से। ये जी सीरत इब्ने हिशाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत की बेहतरीन किताब है। इसके अंदर इब्ने इसहाक़ से बहुत कुछ लिया गया, इसके इख्तिसार से भी है सीरत इब्ने हिशाम। मगर इनकी एक बात याद रखिएगा कि ये मेरे पास 2 जिल्दों में, ये भी मुख्तसर है, ये मुकम्मल नहीं है, ये बहुत यानी कि वो मुख्तसर किस्म की ट्रांसलेशन है। और फिर इसमें मेरा एक क्लिप है कुतुब हदीस के मुख्तलिफ़ तराजुम, वो आप ज़रूर देखिएगा। आप ज़रूर लिखिएगा हाफिज़ नुमान कुतुब हदीस तराजुम या कुतुब हदीस ट्रांसलेशन, आपको वो क्लिप मिल जाएगा 7-8 मिनट का। उसमें मैंने हवाले दिए। तर्जुमे में अक्सर जो है ना, वो थोड़ा बहुत मुतरजम अपना जो होता है उसका स्कूल ऑफ थाट, उसके हिसाब से वो कुछ ना कुछ ऐसी बाज़ दफ़ा हो जाती है चीज़ कि वो असल किताब से थोड़ा सा हट के होती है। तो ऑफ़ कोर्स मैं आइडियली तो यही रिकमेंड करूँगा कि आपके पास इतना अरबी का इल्म होना चाहिए कि आप कोरॉबरेट कर सकें, क्रॉस वेरीफाई कर सकें, डबल चेक कर सकें कि यार यही बात है। अगर आपको कहीं पर शक गुज़रे, मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह वो कौम है जो हर चीज़ के ऊपर अपनी आँखें खुली रखती है, आँखें, कान, अक़ल, दिमाग। इसलिए नहीं कि नऊज़ुबिल्लाह हमें नबी से प्यार नहीं है, रसूलुल्लाह की दीवानी है ये उम्मत। हम रसूलुल्लाह की ज़ात के बारे में झूठ नहीं लेंगे, मिलावट वाली बात नहीं लेंगे। मक्खन लेना है, हमने मक्खन लेना है, कच्ची लस्सी नहीं लेनी। तो याद रखिएगा ये बात। सीरत इब्ने हिशाम हो गई। सीरत इब्ने हिशाम के अलावा जो दलाइल की किताबें, दलाइल नबुवा इमाम बैहक़ी की, उसका तर्जुमा हो चुका है, शमाइल तिरमिज़ी का हो चुका है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के दलाइल के, हम उन्हें नबी क्यों मानते हैं, उसमें बहुत कुछ है। जिल्दें हैं जी, जिल्दें, जितनी मोटी एक जिल्द है, वो आप उर्दू में तर्जुमा हो चुका है, वो ले लें। सुभान अल्लाह। आप शमाइल तिरमिज़ी ले लें, उन पे तहक़ीक़ भी हुई भी है, कौन सी बात सही कौन सी गलत है, आपकी वज़ा क़ता, उठना बैठना, खाना पीना, सुबह शाम आपकी रूटीन्स क्या थी, आप लोगों से मिलते कैसे थे, आपके औसाफ, पर्सनैलिटी, कैरेक्टर क्या था, वो ले लें आप। ये जी कुछ उर्दू की किताबों का मैं आपको बहुत ही मुख्तसरन बता रहा हूँ। इसी तरह इब्ने कसीर की जो क़ससुल अंबिया है, उससे में सीरतुन नबविय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पूरा सेक्शन है, उसका भी तर्जुमा हो चुका है। मैंने इसके 2-3 मुख्तलिफ़ तर्जुमे देखे। ये मेरे पास एक है, ये मैंने आज से तकरीबन 5-6 साल पहले एक खुतबे के लिए मैंने इस्तेमाल की। जो ओरिजिनल है ना, अच्छी ट्रांसलेशन, वो कम अज़ कम 700-800 सफ़े के करीब है। जो थोड़ी मतलब विशी वाशी है, इसके तर्जुमे 2-3 वर्जन्स मौजूद हैं। याद रखिएगा, जो ज़रा बड़ा वॉल्यूम है ना PDF, वो वाला लीजिएगा। और जो मेरे पास है ये जी अबू तलहा, मौलाना अबू तलहा मोहम्मद असगर मुग़ल, उनका तर्जुमा है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर। इब्ने कसीर से उन्होंने किया, और इब्ने कसीर के औरों ने भी किए तर्जुमे, सिर्फ एक ही पार्टी नहीं करती। तो बहरहाल अरबी के अंदर जो है ना, अस्सीरतुन नबविय्या लिइब्ने कसीर, ये बहुत बड़ी किताब है। ये मेरे पास इसकी 6 जिल्दें मौजूद हैं, 6 जिल्दें, बहुत बड़ी किताब है। इसका कामिल तर्जुमा मुझे नहीं कभी मिला अभी तक,
हो सकता है कभी आ जाए, साल बाद 2 साल जब मर्ज़ी। अच्छा जी, एक और है जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बहुत आला काम किया है किसी ने। मेरे पास उर्दू में ना यहाँ पे प्रिंट में किताबें थोड़ी हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बातें यहाँ इंग्लिश और अरबी में ही मेरा ज़्यादा काम है। तो जी थैंक यू। आपने लिखा मौलाना मौदूदी की सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेहतरीन किताब है। यस डेफिनेटली, नो क्वेश्चन अबाउट दैट, वो भी लिखिए। इसी तरह सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी सीरत रहमत आलम ग़ालिबन ये है उसका उन्वान, वो है। मौलाना शिबली नौमानी की सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिबली नौमानी, ये उर्दू में यकीन माने हमारे उलमा ने, सब कॉन्टिनेंट के उलमा ने, मैं वहाँ रहता नहीं हूँ लेकिन यकीन माने बखुदा मुझे उलमा अरब ने कहा कि आपके कौम ने इतना काम किया ना दीन पे, इतना काम किया कि उनकी किताबें इस वक्त इतनी हैं कि पूरी ज़िंदगी पढ़ने के लिए भी जो है ना वो काफ़ी नहीं है। इतना काम किया उलमाए इस्लाम ने, और सीरत पर सुभान अल्लाह मोती मोती हैं, यकीन माने बहुत काम किया। अल्लाह इन सब को उसका अजर देगा, यकीन माने। ये इंशाअल्लाह मुझे यकीन है ये सारे नेक उलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे क़यामत के दिन, और हम ये देखेंगे इंशाअल्लाह। एक और है जी, ये मेरे पास बड़ी पुरानी किताब है, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह, उसवाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुझे एक दफ़ा कोई बंदा बेचारा फुटपाथ पे ये किताब बेच रहा था, यकीन माने एक फुटपाथ के ऊपर, बिल्कुल वो बेचारा मेरे ख्याल 50 रुपए की भी नहीं दे रहा था, बहुत सस्ती फुटपाथ पे पड़ी थी। नाउज़ बिल्लाह, मैंने कहा यार ये क्यों इस तरह, इतनी ना कदरी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं विज़िट करने गया था 5-6 साल पहले, तो इसमें बहुत सारी वो चीज़ें जो मैंने आपको अरबी किताबों में बताई, उन्होंने उसमें से लेकर यकीन माने पूरा अर्क डाल दिया। उसवा, यानी उसवा से मुराद क्या कि आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी तो उसके लिए आपको क्या क्या गाइडेंस चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के सारे वो मज़ामीन, आपकी आदात, आपके खाने पीने के तरीक़े, आपके शमाइल, आपकी लुक्स, आपका लिबास, आपकी तालीमात, आप कैसे लोगों को तालीम करते थे, आपकी नमाज की क्या तरतीब थी, आपके वज़ू का क्या तरीक़ा था, वज़ू की सुन्नतें, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें जो है ना वो सीरत से रिलेटेड, कि आपकी लाइफ जो है ना हमारे लिए एग्जाम्पल है ना, तो उसमें सुन्नतें भी आ गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये याद रखें, जो रसूलुल्लाह की सुन्नत का मुतालिया है वो भी सीरत नबी का हिस्सा है, वो भी सीरत नबी का एक मज़मून है। तो उसवाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस की मुस्तनद किताबों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल व खसाइल को जमा कर दिया गया है इस किताब के अंदर। ये हो गई। ज़ादुल मआद किताब का उर्दू तर्जुमा मौजूद है, फ़ी हदी खैरिल इबाद, इसका मुख्तसर भी है, मुफस्सल भी है, वो ज़रूर लीजिएगा। वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक किताब है, उसमें उसवाए रसूल अकरम की तरह ही काम किया गया है, वो ज़रूर लीजिएगा। ज़ादुल मआद फ़ी हदी खैरिल इबाद फ्रॉम इमाम इब्न क़य्यिम अल जौज़िय्या रहमहुल्लाह। और अब मैं दो ऐसी किताबें जो मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम जो दीन की तबलीग कर रहा है ना, किसी भी लेवल पे, तबलीग से मुराद तबलीगी जमात नहीं, कोई भी दीन का काम कर रहा है किसी भी डिपार्टमेंट में, वो उसके पास जो यानी लीड पर्सन है, जो लीड कर रहा है, उसके पास तो ये लाजमी ये 2 किताबें होनी चाहिए। ये मैंने ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह मंगवाई, मुझे पाकिस्तान से भेजी दोस्तों ने। ये उर्दू तर्जुमे इनके मौजूद हैं जी, ये आप ज़रूर लें। रहमतल लिल आलमीन, क़ाज़ी मोहम्मद सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह, 3 जिल्दों पर है। इसको मेरे पास जो है ना वो मरकज़ अल हरमैन की है ये किताब, क्योंकि जो मकतबा दारुस्सलाम की है ना 3 जिल्दों वाली, उसमें थोड़ी सी जो है ना ट्रांसलेशन में मिस्टेक्स हैं, इसमें मुझे गलतियां कम लगीं। आपको पता चल रहा होगा ये पढ़ी और पढ़ाई भी किताब है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इससे पढ़ाता हूँ। इसके मैंने इंग्लिश में वॉल्यूम्स लोगों को रिकमेंड किया कि आप ख़रीदें। इसमें हर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है ना, उस पर अगर किसी का हमला है ना, उस हमले का जवाब यहाँ दिया गया है। शादियों की मिसाल ले लें, गैर मुस्लिमों के पास आ जाके ले दे के एक शादी है और 1-2 जंगें हैं बस। इन्होंने ऐसे तशफ़ी जवाब दिए हैं ना कि कोई गैर मुस्लिम माई का लाल रसूलुल्लाह की ज़ात पे हमला नहीं कर सकता। आप पढ़ें, इल्म लेना,
अब मुसलमान जज्बाती हैं ना, फिर वो कहते हैं ओए छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, तूने मेरे नबी की गुस्ताखी की। और भाई पहले आप कोशिश करें, हो सकता है वो गुस्ताखी ना कर रहा हो सकता है वो वाकई उसको किसी ने ब्रेन वॉश किया हो, आप उसको बिठाएं, उसको ये किताब ही दे दें, उसको यार तुम भी ले लो ये किताब। इन किताबों पर कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि ये मुसलमान नहीं पढ़नी है सिर्फ, इसमें बाइबल के हवाले हैं, पुरानी किताबों के हवाले हैं, नॉन मुस्लिम्स के हवाले हैं। ये जज थे, काजी, इस जज ने जज की तरह काम किया, दोनों तरफ के वकील, दोनों तरफ के गवाहों के बयानात और फिर फैसले सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी, बहुत ही आला इल्मी नुस्खा है ये। इसके अंदर 3 जिल्दें, इसकी हर जिल्द जो है ना, वो मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि रसूलुल्लाह की सीरत के कई पहलू हैं। मसलन पहली जिल्द जो है ना, इसकी पहली जिल्द, मैं आपको थोड़ा सा इस किताब का भी तारुफ़ करा देता हूँ। तो तमाम किताबों का तारुफ़, और ये बड़ा लंबा सब्जेक्ट है, मैं आई एम बीइंग वेरी ब्रीफ बिलीव मी। तो इसके जो पहली जिल्द है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की, इसमें जनाब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से पहले के वाक़यात, अरब के अहवाल, वो सारा आपका बताया, आपकी शादी, आपकी हिजरत, आपके हिजरत से पहले का आपका सिलसिला, तो ये सारा हुआ। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुश्मनों के हमले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात, वो चीज़ें सारी इसमें आ जाती हैं पहली जिल्द में। फिर जो दूसरी जिल्द है ना, सेकंड वॉल्यूम के अंदर जनाब, मैं आपको कुछ चीज़ खोलना चाह रहा हूँ, अल्लाह अकबर। तो अच्छा, इसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन है और ये अरबी में भी मौजूद है। ये असल में काजी सुलेमान ने इसको अरबी में और उर्दू में दोनों में ख़ुद ही लिखवाया या लिखा। तो ये अरबी में, इंग्लिश में, उर्दू में, 3 ज़ुबानों में ये किताब मौजूद है। तो मुझे तो भाई बहुत पसंद आई है, विदाउट एनी सेक्टेरियन एफिलिएशन। मैं तो इसको, किताब को यकीन माने, ये तो टेक्स्ट बुक है, बिल्कुल टेक्स्ट बुक है। इसको मैं समझता हूँ हर घर में ही होनी चाहिए, ये बेहतरीन किताब है। अच्छा, इसका जो सेकंड वॉल्यूम है ना, अच्छा इन्होंने एक और भी काम किया, इसमें नक्शे बहुत सारे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ना वो उन्होंने डाल दी हैं। जो दूसरी जिल्द है ना, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिलसिला है ना, नसब, आपका नसब, आपकी यानी आप किस लड़ी से आ रहे हैं और आपका दूसरे अंबिया के साथ कैसे आपका ताल्लुक़ बनता है, फिर आपकी औलाद, उनके नक्शे, फैमिली ट्रीज़ बनाए हुए हैं बाकायदा, आपकी दुनिया में इस वक्त कहाँ कहाँ औलाद है वो भी इन्होंने इसमें बताया हुआ। मैं आपको अगेन मुख्तसर बता रहा हूँ। फिर अब जब औलाद का ज़िक्र होगा, इन्होंने औलाद का ज़िक्र पहले किया, फिर उम्महातुल मोमिनीन पे पूरा एक सेक्शन डेडिकेट किया। तकरीबन 150 सफ़ा, तकरीबन 100 सफ़ा के करीब कह लें कि अज़वाज मुतहरात के ऊपर। फिर ये दूसरी जिल्द का मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है। और फिर जो तीसरी जिल्द है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की, अच्छा इसमें दूसरी जिल्द में मैं एक और बात बता दूं, इसके कुछ मज़ामीन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ दूसरे अंबिया की सीरत भी मुख्तसर बताई और दिखाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उन अंबिया की कौन कौन सी क्वालिटीज़ पाई जाती थी। पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा, तीसरी जिल्द जो है ना, इसके अंदर ये है जी सारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस, आपकी खुसूसियात, फिर आपकी खुसूसियात और उनका मवाजना, कंपैरिजन, और आपके मोजज़ात, बहुत सारी चीज़ें इसमें, बहुत बड़ा जी इल्मी ख़जाना है ये किताब। ये लें, दूसरी किताब जो थी वो अस्सीरतुस सहीहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरतुन नबविय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहीहा का तर्जुमा सीरत रहमत आलम, नॉट बाय सुलेमान नदवी, बाय अकरम ज़िया अल उमरी, और मुतरजम है खुदा बख्श कलियार। ये अज़ीम उस्ताद और मुहक्किक हैं, उनकी किताब का तर्जुमा है। इसके अंदर यकीन माने, मैं आपको सीधी बात बताऊंगा कि ये आम आदमी जिसको सही उर्दू भी ना आती हो ना, उसके लिए ये किताब बहुत मुश्किल है। ये मैं उलमा के लिए किताब रेकमेंड कर रहा हूँ, खुतबा के लिए जो खुतबे देते हैं, लेक्चर्स देते हैं, खुदा के लिए लोगों को सही बातें बताएं, तहकीक शुदा बातें, कौन सी सही कौन सी नहीं। इसमें इसका मुकदमा ही अगर आप पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस किताब का मतलब कितना वज़न है, याद रखिएगा। तो ये जो है ना 2012 में इसका तर्जुमा पब्लिश हुआ था। असल जो थी अस्सीरतुन नबविय्या सहीहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक और थी अल मुज्तमा फ़ी अहदिन नबुव्वा। तो बोथ
ऑफ दोज वाज अ रिसर्च पेपर इनका अपना, वो सारा इसमें जमा कर दिया गया। तो वेरी वैल्यूएबल ट्रांसलेशन। ये हो गया जी मुख्तसर सा सीरत की किताबों का तारुफ़। अगर मुझे कोई किताब भूल गई हो तो माज़रत चाहता हूँ। मैंने जैसे बताया रसूलुल्लाह की सीरत पर इस उम्मत ने जितना भी काम किया ना, वो सारी किताब भी जमा हो जाए ना, तो वो फिर भी समंदर के क़तरे के बराबर भी नहीं है। याद रखें, समंदर का एक क़तरा ही होगा शायद, अगर सारी उम्मत की किताबें इकट्ठी कर ली जाएँ। इट्स सो मच। एक किताब का मैं तारुफ़ जो है ना वो आपको नहीं करवाया, उसकी कुछ वजह है, नाम नहीं लिया मैंने, हालांकि वो हर बंदा तोहफे में दे रहा होता है लोगों को। वो है जी ये किताब अर्रहीक़ुल मख्तूम, द सील्ड नेक्टर। ना मैंने इसका इंग्लिश में ज़िक्र किया, ना उर्दू में, ना अरबी में। अब मैं क्यों आखिर में ज़िक्र कर रहा हूँ? देखें ये किताब जो है ना मशहूर बहुत हुई, अवार्ड मिला इसको, इस किताब को सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह ताला, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मदीना मुनव्वरा में उस्ताद थे सीरत के। ये किताब मैं इसलिए इंडोर्स नहीं करता कि अगर मैंने इब्न हिशाम इंडोर्स कर दी तो फिर इसको इंडोर्स करने का क्या फ़ायदा है। इसमें इब्न हिशाम की ही सारी बातें हैं। और इसमें जो मुझे कमी नज़र आई ना वो ये थी कि इस किताब में ज़्यादा फोकस जो है ना वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तारीख़ी जिस तरह है ना हिस्टोरिकल ऑर्डर, उसमें आया है। ज़्यादा फोकस एक हिस्टोरिकल एंगल पर है। वो जो सीरत के बाकी सारे एंगल्स मैं बता रहा हूँ ना, आपके ख़साइल, आपके शमाइल, आपकी खुसूसियात, आपके अखलाक़ियात, वो चीज़ें जो है ना वो इसमें मिसिंग है। इट हैज़ ए ग्रेटर फोकस ऑन रसूलुल्लाह's ग़ज़वात, रसूलुल्लाह की नबूवत का वो बातें जो सबको मुसलमानों को ज़्यादातर पता है। अगर तो किसी ने कुछ भी नहीं रसूलुल्लाह की सीरत का पढ़ा ना, तो फिर भाई अर्रहीक़ुल मख्तूम ही ले लीजिएगा या मुख्तसर इब्न हिशाम ले लीजिएगा, जो सीरत इब्न हिशाम का एब्रिज्ड वर्जन है एक, वो भी आपको PDF मिल जाएगा, मुख्तसर सीरत इब्न हिशाम के नाम से उर्दू में। वरना अर्रहीक़ुल मख्तूम, सील्ड नेक्टर, सील्ड नेक्टर से मुझे एक एतराज़ ये भी है कि इसमें बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ भी हदीसें पाई जाती हैं। तो ये कमज़ोरी है थोड़ी कि इब्न हिशाम की गलतियाँ भी इन्होंने कोट कर दी। अदरवाइज़ द बुक इज़ स्टिल ग्रेट, इज़ नॉट अ बैड बुक अल्हम्दुलिल्लाह। कमज़ोरियाँ सब जगह होती हैं, कोई परफेक्ट तो नहीं है। अच्छा जी, अब पब्लिक के कुछ कमेंट्स में देखूं कोई सवाल है। पानी पी लो। मेरा सवाल यह है कि जो गवर्नमेंट हमें स्कॉलरशिप देती है उसके लिए हमें इनकम सर्टिफिकेट बनवानी पड़ती है। हम डुप्लिकेट इनकम बनवाकर कॉलेज में सबमिट करवाते हैं, तो स्कॉलरशिप का पैसा हलाल है या हराम? क्योंकि हमारी इनकम इतनी कम नहीं है कि हमें स्कॉलरशिप मिले, तो हम डुप्लिकेट इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं। ये डुप्लिकेट नहीं है, इसका नाम डुप्लिकेट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब होना चाहिए फेक इनकम सर्टिफिकेट। आपका सवाल ये था कि बेसिकली इनकम शो करनी है कम, हकीकत में इनकम कम नहीं है, तो वो स्कॉलरशिप हलाल है या हराम? जो मैं आपका सवाल समझा वो यही है। लाइव क्वेश्चन आया है कमेंट्स में, एब्सोल्युटली हराम। मैं ऐसे झूठ बोल के स्कॉलरशिप अगर लूँगा तो उस स्कॉलरशिप की क्या बरकत रहेगी मेरी ज़िंदगी में? बरकत, देखें झूठ से काम निकल जाएगा, बरकत ख़त्म हो जाएगी। ये हदीस का मफ़हूम भी है ना। तो ना ऐसा ना करें। आपका क्यों आपने पढ़ाई को हराम करना है अपने लिए? ना करें, ऐसे स्कॉलरशिप को छोड़ दें, कोई फ़ायदा नहीं ये बल्कि किसी का आप हक़ मार रहे हैं, इसमें डबल गुनाह है। इसमें झूठ का गुनाह, अपनी ज़ात के ऊपर जुल्म, किसी मुस्तहिक का हक़ मारा गया, डुप्लिकेट या फेक इनकम शो की गई, लो इनकम है ना, तो उसमें किसी दूसरे का हक़ मारा गया तो वो मज़लूम हो गया, आप बन गए ज़ालिम। गुनाह ही गुनाह है। अल्लाह मुझे आपको इससे महफूज रखे, बचिएगा प्लीज़ इससे। ये बड़ा अच्छा सवाल है और इसको मैं इस वक्त ना लिंक करने लगा हूँ
मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे पीर हजरात जो मिलाद मना रहे हैं ना, उसके ऊपर कुरान में जैसे अल्लाह ताला ने कहा ना सूरह यूसुफ में, फ़शाहिद शाहिदुम मिन अहलिहा, घर वाले की गवाही, यानी बीबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बीबी ज़लीख़ा का जो क़िस्सा था उसमें गवाह घर से ही मिल गया था हज़रत यूसुफ के हक़ में। उनकी अपनी फ़ैमिली का बंदा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक़ में गवाही देने लगा, यानी आपका अपना बंदा दूसरे के साथ हो तो कितनी बड़ी बात है। तो ये आपका सवाल मैं लेता हूँ, बहुत ज़बरदस्त सवाल है जी। तो इससे पहले मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने लगा हूँ आज, इंशाल्लाह आई विल गो क्विकली ऑन दिस, बड़ा सीरियस मैटर है। आप जी इन्हें तो सब जानते हैं, रुयत हिलाल पाकिस्तान इंडिया बल्कि इंटरनेशनली दुनिया इनको जानती है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह, इनको पाकिस्तान का जो बरेलवी मकतबा फ़िक्र है वो इनको शेखुल इस्लाम मानता है, कुछ ताहिरुल क़ादरी को मानते हैं, कोई इनको मानते हैं, बल्कि मुफ्ती आज़म तो सभी मानते हैं कि ये हमारे ग्रैंड मुफ्ती हैं फॉर द इंटायर बरेलवी स्कूल ऑफ थाट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे मैंने बरेलवी मदरसों में पढ़ा हुआ है तो मेरा भी बरेलवी स्कूल ऑफ थाट से काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है, तो ऐसा ना समझिएगा कि मेरा कोई बायस है उनके साथ, कोई बायस नहीं है, तासुब नहीं है। इन्होंने हमारे हज़रत ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से एक सवाल पूछा गया, बहुत ही सीरियस सवाल था। सवाल ये था, मैं आपको सवाल बता देता हूँ। मिलाद शरीफ के जलसों में, या हमारा उन्वान याद है ना कि सीरत रसूल और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिलाद शरीफ के जलसों में दफ़ का अहतमाम किया जाना और जश्न मिलाद शरीफ के जुलूसों में तालियां बजाना, ढोल और रक़्स पर इसरार किया जाना शरीयत मुताहरा में क्या हैसियत रखता है? क्या कहीं जवाज़ की सूरत है इसकी कोई? तो या दूध और शहद में नजासत व पलीदी डालना और हलाल को हराम करना है, ऐसा कैसा है? ये सवाल सारा ये न्यूज़पेपर में आया हुआ है तफ़हीमुल मसाइल के उन्वान से। तो इस हदीस इसको बतौर दलील पेश किया जाता है, इसको हदीस की रोशनी में बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत पर जब दफ़ बजाई गई थी तो उसको हम कैसे समझेंगे। बाज़ हज़रात सूफिया के साज़ों के साथ कव्वाली सुनने को बतौर दलील पेश करते हैं। अहलुस्सुन्ना वल जमाअह सरगोदा, तंजीमात अहलुस्सुन्ना वल जमाअह सरगोदा, ये जी अखबार में छपा आर्टिकल, पूरा उन्होंने इसका जवाब दिया यहाँ पर, ये आप देख लें जी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का ये पूरा मैंने आपके सामने रख दिया। ये उन्होंने इसके ऊपर, यहाँ से मैं आपको सारा बताऊँगा क्रक्स ऑफ द स्टोरी। ये जंग अखबार में छपा उस साल जब ये पहली बार ये छपा ना तफ़हीमुल मसाइल के अंदर, ये आया उसके अंदर अखबार में। अब जो है ना तफ़हीमुल मसाइल की इनकी ये मार्फत लाइब्रेरी के ऊपर मैंने आपको इसका लिंक दे दिया, MARFAT मार्फत.com। यहाँ पर आपको इसके सारे जो उनके हैं ना तहरीरें, वो सिर्फ मिलाद पर नहीं लिखते, उनकी बहुत सारी तहरीरें हैं। ये आपको अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इसका लिंक था तो मैंने आपको दे दिया। इस वेबसाइट के ऊपर उनकी सारी जिल्दें मौजूद हैं। अब तक 9 जिल्दें आ चुकी हैं तफ़हीमुल मसाइल के नाम से, वही उन्वान जो वो जंग अखबार छापता था, ज़्यादातर कराची वाला छापता है, तो जंग अखबार के अंदर ये मौजूद था। अब ये सारा तफ़हीमुल मसाइल इनका पब्लिश हो रहा है। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा ये भी एक इल्मी ख़जाना है। तो एटलीस्ट फॉर दोज़ हु लव हिम एंड चेरिश हिम, मैं भी उनसे, मेरे दीनी भाई हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, तो जो उनकी सही बात होगी हम उसको कबूल करेंगे और जो गलत होगी उसको नहीं कबूल करेंगे। तो ये उन्होंने कलमा हक़ बोला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने, तो वो मैंने आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ तफ़हीमुल मसाइल से। मैंने आपको बता दिया ये सारा डॉक्यूमेंटेड है, अखबारों में भी डॉक्यूमेंटेड है, urduplanet.com पे आज भी इस आर्टिकल की कॉपी मौजूद है। उसके अलावा मार्फत लाइब्रेरी में ये अब बुक फॉर्म में भी सारे आ चुके हैं तफ़हीमुल मसाइल, जिस मसले पे इन्होंने फतवे लिखे हैं। उनका फ़तवा कोई मामूली फ़तवा नहीं। सर जी, मुफ्ती साहब ने कहा है कि बड़ी तकलीफ़ दे कुछ बातें आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में आप कहते हैं आपके जवाब में, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसों और जुलूसों का मुहर्रमात मकरूहात, यानी वो हराम चीज़ें जो मकरूह चीज़ें, उनसे पाक होना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का हकीकी सबूत है। सही आपका, अगर आप सही रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, सही मिलाद मनाना चाहते हैं, तो इन जलसों में, इन गैदरिंग्स में, इन मजलिसों में
हराम मकरूह हरकतें बंद कर दें बल्कि उनकी ततहीर करें। ये मुफ्ती साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा ये सच्ची मोहब्बत का सबूत है, यानी अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकई मोहब्बत करते हैं तो इस गंदगी को पाक करें। साफ़ लिखा हुआ जी। उन्होंने कहा ये नजासत है, इसको साफ़ करें। उन्होंने कहा इस दिन का इकराम करना, ये याद रखें मिलाद के जुलूस, ये मैं आपको बताने लगा हूँ इस आर्टिकल के एक्सर्प्ट्स, मैंने आपको रेफरेंसेस भी सारे दे दिए, जाके पॉज करके आर्टिकल दोबारा पढ़ लीजिएगा। आपने कहा जी इस दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मिलाद के जुलूस ये दीन की ज़रूरियात नेसेसिटीज़ ऑफ रिलीजन में से नहीं है और ना ही ज़रूरियात मसलक है, यानी हमारा जो बरेलवी स्कूल ऑफ थाट है उससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इट इज़ नॉट, यू कैन स्टिल बी ए बरेलवी इफ़ यू डोंट गो टू जुलूस। अगर आप जुलूस जलसे में नहीं भी गए तो आप फिर भी बरेलवी ही रहेंगे। ये सर मैं नहीं कह रहा, क़िबला मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं। और उन्होंने कहा बड़ी तकलीफ़देह बातें, खुदा की कसम मेरे दिल की आवाज़ है, ये एक एक लफ्ज़ हमारे दिल की आवाज़ है। मैं ऐसे बेशुमार लोगों को जानता हूँ जो रो रहे हैं, वो डील करते हैं। मेरे कई बुज़ुर्ग उस असातिज़ा, मैं जाता रहा हूँ महफ़िल नात में, पैसे डिमांड करते हैं सर। उन्होंने कहा ये नातें पढ़ने वालों ने कारोबार बना लिया इश्क़ रसूल को और इस दिन पैसा बटोर रहे हैं। ये गैर मुस्लिम और मुस्लिम सारे सुन लें, इन लोगों का बाइकआउट करें जो कहते हैं हमें पीसी में स्टे चाहिए या वहाँ नहीं चाहिए तो फ़लाँ की कोठी में स्टे चाहिए और इतने टाइम पे खाना चाहिए हमें और इतने पैसे चाहिए, 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख। वही जो कारोबार, मैं आप मेरा सुन लीजिएगा, वो मुहर्रम वाक़या करबला और आज के मुसलमान, आपको समझ में आ जाएगी। यही काम रबीउल अव्वल में हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर सौदेबाजी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये इश्क़ रसूल है। तुम कारोबार करते हो, तुम रसूलुल्लाह के नाम की तिजारत करते हो, ज़ालिमों खुदा से डर जाओ। ये मुफ्ती साहब कह रहे हैं जी इन्होंने कारोबार बना लिया है। फिर उन्होंने कहा ये अब तो ये हाल हो गया है कि पहले तस्वीरें सियासतदानों की, नात खानों की ये लगती थी किसी गली मोहल्ले के चौक में, ये वो। उन्होंने कहा अब मस्जिदों के दरवाज़ों में इनकी तस्वीरें लग रही हैं, या अल्लाह। उन्होंने कहा मुझे इंग्लैंड से सवाल आया, इंग्लैंड से सवाल आया कि एक मस्जिद है वहाँ अंदर तस्वीर लगा दी पीर साहब की। बताएं मस्जिद है या वो बुत खाना है, क्या कर रहे हैं आप लोग। ये मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि मस्जिद के अंदर तस्वीर किस लिए लगी पीर साहब की, मना कर रहे हैं मुफ्ती साहब, इसको हराम करार दे रहे हैं। फिर आपने कहा कि ये जो काम है इस मिलाद वाले दिन ये भी होता है कि फिर पीर साहब यूं करके बैठे होते हैं, लोग आते हैं कोई ऐसे करके उनके हाथों को चुम रहा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरा आंखों देखा हवाल है, तो मैंने नहीं किया ये काम। जब मैंने नहीं किया तो कहा ओह वहाबी मैंने कहा वहाबी होता तो मैं यहाँ बैठा होता, मैं तो आया हूँ ना, मगर सॉरी ये नहीं मैं काम करूँगा, हम ये काम नहीं करेंगे, ये दीन नहीं है। और पीरों का, उनके पैरों को, पीरों के पैरों को औरतें बोसे दे रही हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कई औरतें गले मिल रही हैं आके, पीर साहब हाथ फेर रहे हैं और गैरतमंद, सो कॉल्ड गैरतमंद उनके मर्द भी साथ खड़े हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये दीन है। जिस नबी ने अपना हाथ नहीं दिया बैत के लिए, कपड़ा आगे दे दिया कि इसको पकड़ो, मेरा हाथ नहीं पकड़ना, इससे बेहतर है मेरे सर में कील ठोंक दिया जाए कि मैं गैर महरम औरत का हाथ पकड़ूं। तो पीर साहब को नबी से भी ऊपर हक मिल गया। ये कौन सा दीन है सर, ये मैं नहीं कह रहा, मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं। मुफ्ती साहब, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब, और ये इनके ऑफिशियल फेसबुक प्रोफाइल वाली तस्वीर है, बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, तो मैंने सोचा ये लगानी चाहिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर आपने कहा मौसीकी के साथ नातें पढ़ना गाने की तर्ज पर बिल्कुल जायज़ नहीं है, ये हराम है। बखुदा मैंने खुद, पंजाब यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब थे, मुझे वो बचपन का वाक़या याद है, मैंने उनका यौम रिज़ा का मैं आपको वाक़या बताने लगा हूँ। मैंने खुद प्रोग्राम अटेंड किया यौम रिज़ा के ऊपर, छोटा सा था मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों मकतबा फ़िक्र की मसाजिद में वक्त गुजारा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे असातिज़ा तीनों ग्रुप्स में पढ़ा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर। तो यौम रिज़ा पर हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, मतलब फैमिली के कनेक्शन से, मतलब अल्लाह के नेक बंदे, उन्होंने हमें बुलाया। उनकी मस्जिद में एक प्रोफेसर साहब आ रहे थे। प्रोफेसर साहब ने ख़िताब किया, अल्लाह की कसम ये बात मैं बचपन की बता रहा हूँ। उस वक्त वो प्रोफेसर साहब ये बीमारी देख रहे थे आते हुए। प्रोफेसर साहब यौम रिज़ा पे आए, इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की यौम वफ़ात पर, और वहाँ उन्होंने नात खानों की जो कबीह प्रैक्टिसेस, गलत प्रैक्टिसेस, गैर शरई हरकतें जो उस वक्त नई नई शुरू हो रही थी ना,
उन हरकतों के ख़िलाफ़ उस वक्त बोले थे वो, सेम फ्रॉम द सेम स्कूल ऑफ थाट। उन्होंने कहा ये नाते रसूल नहीं है, ये नाते रसूल के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अल्लाह से डर जाओ तुम लोग। प्रोफेसर साहब ने कहा था, मैं इसका गवाह हूँ, बचपन में मैंने सुना, पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे वो, आज मुझे उनका नाम नहीं पता क्या नाम था, जरिए बचपन की बात है, बहुत पुरानी बात है। तो उन्होंने उसको रिफ्यूट किया। आज मुफ्ती साहब भी कह रहे हैं ये गानों की तर्ज पर नातें पढ़ना जायज़ नहीं है। नात कौन मुसलमान उसके ख़िलाफ़ है, मसला तो इन चीज़ों का है। फिर उन्होंने कहा जी दफ बजाकर नात और नाबालिग बच्चियों को खड़ा करके नातें पढ़वाना, फिर वहाँ गैर महरम मर्द औरतों का इख्तिलात होता है, वो सारी चीज़ें मुफ्ती साहब ने इस आर्टिकल में बिल्कुल बबांगे दोहल अल्हम्दुलिल्लाह कलमा हक़ बोला है। अल्लाह उनको इस पर सलामत रखे, इस पर उनको अजर दे। ये ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने ये काम जिस दिन किया था ना, असल में उस साल क्रिसमस, वजह मैं आपको बताने लगा हूँ, क्रिसमस और मिलाद इकट्ठे ही आ गए थे, आगे पीछे ही आ गए थे। 25 दिसंबर 2015 को ओरिजिनली आर्टिकल पब्लिश हुआ। जैसे मैंने आपको बताया तफ़हीमुल मसाइल की अब मुजल्लदात जो उनकी आ गई ना, 9वीं जिल्द 9th वॉल्यूम इज़ आउट देयर, पब्लिश्ड इन 2018, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। मार्फत लाइब्रेरी से आप उसको बेशक डाउनलोड करें, वो उसमें पब्लिश भी हो गया। ये आर्टिकल ओरिजिनली कब आया था, ये ओरिजिनली आया था जी इस दिन, ये आर्टिकल 2015 में आया था और किताब 2018 में पब्लिश हो गई, किताब 2018 में पब्लिश होगी। तो ये मुफ्ती साहब जो हैं ये क्यों ये बात इन्होंने की, उस साल क्या हुआ था, क्रिसमस 25 दिसंबर 2015 और मिलाद कोइंसाइड हो गए। मैं आपको एक बच्चे की गवाही बताऊंगा। मैं तकरीबन 8-9 साल के बाद, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स कह लें, पाकिस्तान गया। मेरे बच्चों ने पाकिस्तान तब पहली बार देखा। मेरा बेटा उस वक्त मुश्किल से होगा तकरीबन 8 साल का या 7-8 साल का। अब उसने तो अमेरिका में क्रिसमस देखा हुआ था और वो क्रिसमस लाइट्स और ये सब चीज़ें देखता था। अल्लाह की कसम बच्चे की गवाही दे रहा हूँ, उसने मुझसे पूछा बाबा जान ये क्रिसमस मना रहे हैं मुस्लिम्स, मुझे तो पता था कि मुस्लिम्स क्रिसमस नहीं मनाते, बताएं आप ज़रा। तो मैंने कहा नहीं बच्चे ये क्रिसमस नहीं मना रहे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मना रहे हैं। जो लोग मिलाद नहीं मनाते ना, उनको जब हम इबलीस कहते हैं ना, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ असल में वो इबलीस नहीं है, वो भी आशिकाने रसूल हैं, बस उनका अंदाज़े मोहब्बत और है। उनका अंदाज़े मोहब्बत इसलिए और है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो बात है ना, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आपने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है जी, तो मेरा हवाला था इधर ही कहीं, अच्छा वो हवाला पता नहीं अभी कहाँ गया। यस अल्हम्दुलिल्लाह इट्स हियर। अच्छा ये ठहरें जब मुफ्ती साहब को तो मैं ऑफ़ कर लूँ, एक सेकेंड। अच्छा वो ना मुझे हवाला ज़ुबानी याद है ना जो उसका, मैं आपको वो हदीस का मतन एज इट इज़ सुना देता हूँ। आई एम श्योर कि वो सही है। एक सेकेंड मैं देख ही लूँ यार, कोई गलती ना हो जाए ना। एक सेकेंड। चलें जी, उसकी जगह मैं आपको ना कोई और चीज़ आज एक और चीज़ आपसे शेयर करता हूँ, नोट्स जो लाया हूँ ना। अच्छा जो लोग जैसे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा ना कि हम मिलाद नहीं मनाते, इस तरह का मिलाद नहीं सही, वो मिलाद के हक़ में। अब एक पार्टी मुसलमानों की ऐसी भी है जो मिलाद को इस तरीक़े से नहीं मनाना चाहती, जलसे जुलूस, वो चलें ये जो मुफ्ती साहब ने कहा ना जिन चीज़ों को ख़त्म करें,
उसके अलावा भी एक और मैं आपको बात बताता चलूँ। मुफ्ती साहब ने, ये मेरा पॉइंट प्लीज़ नोट कर लें, जो भाई क्लिप बनाएं तो ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की ये बात पहले लगाएं। मुफ्ती साहब ने कहा है कि जब भी कोई बुराई फैल रही हो ना, किसी नेक काम के अंदर बुराई ऐसे दाखिल हो जाए, तो उलमाए कराम पे ये वाजिब है, उन पे फ़र्ज़ है कि वो ज़ोरदार तरीक़े से इनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें, मसलहत परस्ती का शिकार ना हों। ये उनके आर्टिकल के अल्फाज हैं, उनकी अपनी तहरीर है। खुला ऐलान करें। तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि ऐसे जुलूस दीन की नेसेसिटीज़ में से नहीं है, लिहाजा आज अगर कोई इन जुलूसों में नहीं जाता तो उसको कोई इबलीस ना कहे। वो इसलिए नहीं जा रहा कि आप उसमें नंबर 1 कभी हरकतें कर रहे हैं, आप उसमें वो चीज़ें कर रहे हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लोग नाच रहे हैं खुदा की कसम और कह रहे हैं ये इश्क़ रसूल है। ये नहीं है, ये बेवकूफ़ी और जहालत है। और अगर कोई आलिम पीर साहब इसको लीड कर रहे हैं, वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के फ़तवे को सुन लें, मेरे फ़तवे को उन्होंने क्या सुनना है। इसके अलावा भी और भी बहुत उलमा हैं जिन्होंने शोर मचाया। खुदा के लिए रुक जाएँ, ये गुमराही एक दफ़ा आपके हाथों से निकल गई और निकल रही है, निकल चुकी है, आप फिर इसको रोक नहीं सकते। यू हैव ओपन्ड द फ्लड गेट। अच्छा, जो नहीं मनाते, बिल्कुल भी नहीं मनाते, अब एक मुसलमानों का तबका ऐसा भी है, वो भी रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है, वो बिल्कुल भी मिलाद नहीं मनाते। वो क्यों नहीं मनाते? उनकी पहली वजह वही जो मैंने अपने बेटे की आपको मिसाल दी, उसका वाक़या सुनाया कि उसने कहा अब्बू ये बाबा ये क्रिसमस नहीं मना रहे मुसलमान। अंदाज़ा करें, क्रिसमस मना रहे हैं वो, उधर क्रिसमस इधर मिलाद, क्या ये बराबर हो गया? ये क्यों नहीं मनाया जा सकता? उनकी दलील ये है, और उनकी दलील है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही मुस्लिम के अंदर, वो मुझे उसका एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, मेरा ख्याल है 2638 उसका नंबर है, उसका कोई नंबर चेक करके ना यहाँ पे पोस्ट भी कर दे। लतत्तबिअन्न सनन अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम शिब्रन बिशिब्रा औ बिज़िराअन बिज़िराअ, तुम अपने से पहले लोगों के रास्ते, उनके तरीक़ों पर कदम ब कदम, बालिश्त बालिश्त, हर तरह बिल्कुल फुट टू फुट, स्टेप बाय स्टेप उनके पीछे चलोगे, यहाँ तक कि वो किसी लिजर्ड, छिपकली, गोह के सुराख में भी घुसेंगे, बिल में भी घुसेंगे ना। इफ़ दे गो टू ए होल, अ लिजर्ड होल, यू विल गो आफ्टर देम। तो सहाबा कराम ने आगे से पूछा, या रसूलल्लाह ये आप यहूद व नसारा का पूछ रहे हैं? क्या आपकी मुराद, यानी आप ये कह रहे हैं कि हम यहूद व नसारा, जूज़ एंड क्रिश्चियंस के तरीक़ों पे ऐसे चलेंगे? तो आपने कहा फमन, और कौन, और मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तो अब आप याद रखें, आपकी इबादत, आपके मामलात अगर उनके साथ मिलना शुरू हो गए, आपने अपनी इबादत में उनकी इमिटेशन शुरू कर दी। आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ, मैं चर्चेज़ और सिनेगॉग्स में जाता हूँ, म्यूज़िक, अब लिबरल जूज़ म्यूज़िक भी इस्तेमाल करने लगे हैं। क्रिश्चियन चर्चेज़ में तो पहले ही म्यूज़िक आ गया था, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, नात के नाम पे आप भी म्यूज़िक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी क्रिसमस लाइट्स लगा रहे हैं, आप भी मिलाद पे लाइट्स लगा रहे हैं, आप वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो क्रिश्चियंस करते हैं अपने नबी के नाम पर। फ़र्क सिर्फ एक ही रह गया, उन्होंने खुदा बना लिया, आपने खुदा नहीं बनाया। मोमिनों पे कुशादा है राहें, वही हाल है अल्ताफ़ हुसैन हाली की, जो वो नोहा है ना मुसलमानों की उम्मत के, तुम लोग किधर जा रहे हो। ये है जी इस वक्त का अलमिया, पहली वजह जो लोग मिलाद नहीं मनाते, पहली वजह। दूसरी वजह मैं अब आपको बताता हूँ। दूसरी वजह जो लोग मिलाद नहीं मनाते उनकी ये कि उनके नज़दीक इश्क़ रसूल जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और उसके लिए मैं हवाला एक अल्लाह के वली बुज़ुर्ग का दूंगा, फजलुर रहमान, ये सियासी फजलुर रहमान नहीं, मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी का। उनकी तरह बड़े बड़े औलिया ऐसे गुज़रे हैं जो कहते थे हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आना, इससे बड़ी कोई नेमत हो ही नहीं सकती। लेकिन रसूलुल्लाह की ये आने की नेमत एक दिन की मोहताज नहीं, हमारी तो हर सांस, हर दिन ही हमारे लिए रसूलुल्लाह की आमद का दिन है। सुभान अल्लाह। ये हैं आशिकाने रसूल। कौन? ये अहले तसव्वुफ़ हैं, सूफ़ी हैं, ये कोई अहले हदीस नहीं है। लिहाजा अब इनको कोई इबलीस ना कहे। जी हाँ, मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे सूफ़ी ऐसे हज़रात को जानता हूँ जो इन जलसों में, महफ़िलों में इसलिए नहीं जाते कि उनका इश्क़ रसूल एक दिन का मोहताज नहीं है, उनकी रसूलुल्लाह से उल्फ़त एक दिन की मोहताज नहीं है। ये मैं किसका हवाला दे रहा हूँ? अपना नहीं, आशिकाने रसूल का हवाला दे रहा हूँ, जिनको आप इबलीस नहीं कह सकते क्योंकि वह अहले हदीस नहीं है। आप तो, आपके अंदर जो गुमराह लोग हैं वो तो अहले हदीसों को इबलीस कहते हैं ना। मैं आपको गैर अहले हदीस एक सूफ़ी का बता रहा हूँ,
सुभान अल्लाह, कि भाई हमारे लिए तो हर दिन मिलाद है। अल्लाह अकबर। 2 बातें हो गई। आखिरी बात, कुछ लोग ये नुक्ता उठाते हैं, ये सवाल मुझे आया हुआ है कि देखें कुछ काफ़ी सारे हम दिन मनाते हैं। ये सवाल मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें तीसरी वजह आ जाएगी मिलाद क्यों नहीं बहुत सारे मुसलमान मनाते। याद रखें, जो नहीं मना रहा वो भी आशिक़ रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमान की बात कर रहा हूँ, मोमिन की, कलमा गो की। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मोमिनीन, हमें ऐसे मुसलमानों में अल्लाह शामिल करे जो मोमिनीन हो। मुसलमान जो है ना उसको मोमिन बनना है इंशाल्लाह। एक सवाल किसी ने भेजा मुझे, ये देखें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तीसरी वजह ये, वो सवाल ये था, मुझे याद है सवाल, वो यहाँ आया है मुझे। वो कहते हैं जी कि इकबाल डे, जिना डे, गांधी डे, दिस डे, इतनी शख्सियात के दिन हम मना सकते हैं, तो क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिन नहीं कोई मखसूस हो सकता? बहुत अच्छा पॉइंट है, देखने को तो बहुत अच्छा पॉइंट है। यही तीसरी वो रीज़न है जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग जो है ना रसूलुल्लाह का मीलाद एक दिन नहीं मनाते। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अगर ये मैंने इसका जुमे में भी ज़िक्र किया कि आप रसूलुल्लाह की सीरत, आपका तज़किरा, उसको अगर आपने एक दिन पे महदूद कर दिया ना, इसका मतलब आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को गिरा दिया, नाउज़ बिल्लाह। सोचें, दिल पे हाथ रख के सोचें कि क्या हमारे आका, हमारे दिलो जान इतना नीचे आ गए हैं कि अब उनको आप उन लोगों के बराबर ले हैं जिनको एक दिन मिलता है। एक दिन, सिर्फ एक दिन। आप तो अपने सगे माँ बाप को भी अगर साल में एक बार याद करें ना, एक बार फ़ोन करें, तो शायद वो आपको आक कर दें कि तुम ऐसी नाखलफ औलाद हो, ऐसे बेशरम औलाद हो कि मुझे साल में एक दिन याद किया। माँ बाप के साथ बात कर रहा हूँ, तो आपने नबी को उस लेवल पे ले आए जहाँ आपके माँ बाप भी नहीं है। प्लीज़ थिंक अबाउट इट, प्लीज़ थिंक अबाउट इट। ये है तीसरी वजह। चौथी वजह मैं आपको बताता हूँ, बहुत बड़ी वजह है। वो है जी इन महफिलों के अंदर जो इस वक्त हो रही है ना, रियाकारी, शो ऑफ। चौथी बड़ी वजह है शो ऑफ। हर बंदा दिखावा करना चाह रहा है कि वो बड़ा आशिक़ रसूल है। उसमें ऐसे ऐसे फिर वो काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हराम काम भी कर रहे हैं कि आपकी सोच है। सिनेमा हॉल्स के बाहर लगा 4 शो आज होंगे, सारे के सारे फ्री हैं। ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। मुफ्ती साहब का फतवा याद है ना आपको कि हराम कामों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना उलमा की ज़िम्मेदारी बन चुका है, ये कीजिए। चौथी ये बड़ी वजह, यानी इस दिन मोहब्बत का दिखावा हो रहा है, फेक मोहब्बत दिखाई जा रही है। बहुत सारे लोग ये काम करें, सारे नहीं, बहुत से लोग। उनके ख़िलाफ़ आपको जो करने वाले हैं ना, जो मिलाद सेलिब्रेट करने वाले हैं, अल्लाह का वास्ता आप उनकी इस्लाह करें, कोई और नहीं कर सकता। यहाँ मैं बैठा दूर हज़ारों मील 7 समंदर पार बोलूँगा तो लोग कहेंगे हाँ यहूदी एजेंट, नाउज़ बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये करेंगे। तो आप रोकें, जो पीर साहिबान हैं, उलमा हैं, अगर आप वाकई में अल्लाह से डरते हैं, आपको क़ब्र में जाने का डर है कि आपने हिसाब देना है ना, तो अल्लाह का वास्ता लोगों की इस्लाह करें, खुदा के लिए लोगों की इस्लाह करें। ये रियाकारी मोहब्बत की ना करें। और काफिरों से मुशाबहत, केक काटना मिलाद का, वो पहले बता चुका हूँ मैं, मुशाबहत कुफ़ार के साथ, और ये सारी वजूहात। चौथी वजह मैं बता दी, अब है पाँचवीं वजह। पाँचवीं वजह है जी, बड़ी दुख के साथ, कर्ब के साथ मैं आपको पाँचवीं वजह सामने रखना चाह रहा हूँ। तकलीफ़ होती है ये बात कहते हुए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात मुबारका है ना, वो इन सब चीज़ों से बहुत बाला तर है, बहुत अजीम तर है, बहुत बुलंद है उनकी ज़ात। इस वजह को अगर आपने समझ लिया तो आपको सारा मामला बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका एक दिन डिज़र्व नहीं करती। और इसमें ये जो मसले मसाइल है ना हमारे जो हो रहे हैं इस वक्त, दिखावा, रियाकारी, झूठ, और सबसे बड़ी बीमारी है इसराफ। लाखों करोड़ों रुपया एक एक शहर में लग रहा है सिर्फ़ और सिर्फ लाइटों के ऊपर।
एक एक शहर में झंडियाँ और लाइटें। मेरा एक दोस्त है, वो किसी कनेक्शन से, उसका कोई बिज़नेस कनेक्शन था, उसके ज़रिए मैं जब 2015-16 में गया उस वक्त, अब और भी बढ़ गया काम, उसने मुझे बताया कि सिर्फ़ और सिर्फ लाइटें, झंडियाँ, इनके ऊपर सिर्फ़ एक शहर में, लाहौर शहर का वाक़या उसने बताया कि पता नहीं 20 करोड़ का जो है ना वो पैसा वेस्ट हुआ है। 20 करोड़। अब 20 करोड़ में आप कम अज़ कम भी 1 लाख ख़ानदान जो थे ना भूखे, उनको खाना खिला सकते थे। याद है नबी ने क्या कहा था? मेरे साथ होगा ऐसे, अना व काफ़िरुल यतीमी कहातैन फिल जन्नह। रसूलुल्लाह के साथ चाहिए ना, यतीम की किफ़ालत करो। ये डाउन द ड्रेन, नालियों में ना बहाओ पैसा, लाखों करोड़ों अरबों रुपया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये नहीं है रसूलुल्लाह की मोहब्बत, ये बिल्कुल नहीं है। इसराफ़ हराम है, फजूल खर्ची, पैसा ज़ाया करना। यार आप लोग क्यों अल्लाह से नहीं डरते? जिन्होंने मिलाद मनाने का कहा था, जिन्होंने इसको जायज़ करार दिया था, क़ियास किया था, इज्तिहाद किया था, उन्होंने कहा था इस दिन रसूलुल्लाह के तज़किरे हों, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा हो ताकि वो सारा साल सीरत को पढ़ें। इसलिए नहीं कहा था कि आप केक काटें, काफ़िरों की मुशाबहत करें, काफ़िरों की तरह नाचें, काफ़िरों की तरह म्यूज़िक चलाएं और फिर आप कहें हम आशिक़ाने रसूल हैं और जो ये काम नहीं करता वो इब्लीस है। ये कब कहा था? किसी मनाने वाले ने कहा था? यार आप डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब की मिलाद पे किताब ही पढ़ लें, वो भी मिलाद की दलीलें जो दे रहे हैं उसका कोई ताल्लुक़ नहीं चीज़ों से। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब चीख रहे हैं, खुदा के लिए अल्लाह के बंदो, इस इसराफ़, फजूल खर्ची, दिखावा, रियाकारी, झूठ, मिंबरों पर झूठ, अल्लाह के नबी के नाम पर, इन सब से तौबा कर लें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मोहब्बत नसीब हो जाएगी। अब जो सही तरीक़ा है ना रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने का, वो बिल्कुल इमोशनल भी है, जज्बात से भी है और प्रैक्टिकल भी है। दोनों चीज़ें उसमें साथ साथ हैं। और उसका सही तरीक़ा यही है कि जिसने मिलाद के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करना है, वो ये नीयत कर ले उस दिन से कि मैंने सिर्फ़ एक दिन नहीं अपने नबी को देना। वो नात कोई अच्छी लिखना चाहता है, ख़ुद पढ़ना चाहता है, वो पढ़े, गानों की तर्ज पे ना करे, उसके अंदर रियाकारी ना करे, उसके अंदर ये क्रिसमस केक्स की तरह मिलाद केक्स ना काटे, हैप्पी बर्थडे के नारे, ये चीज़ें रसूलुल्लाह के साथ ना करो, पकड़े जाओगे। ना कुरान है इस पे बोल रहा, ना आपको कुरान की दलील है, ना हदीस की दलील है। किसने कहा ये केक काटो काफिरों के तरीक़े पर? क्यों पैसा ज़ाया करते हो? इसी पैसे से आप कोई मस्जिद बना दो, किसी यतीम खाने को पैसा दे दो, किसी बेवा को दे दो, किसी तलाक़शुदा की मदद कर दो, किसी की शादी करवा दो। कितने काम है आप कर सकते हैं जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून पहुँचेगा, वो खुश होंगे। उनको आलम बरज़ख में अल्लाह ताला जब इत्तला देगा कि ये देखें आपकी उम्मत कितना काम कर रही है, आपकी उम्मतियों का आपकी उम्मत ख्याल रख रही है, इस दुनिया का आपकी उम्मत ख्याल रख रही है, ये है जायज़ तरीक़ा। इस पर मैं एक आपके सामने अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब, इन्होंने 12 रबीउल अव्वल को कंपैशन डे मनाने का ऐलान किया। बहुत बड़ी ऑलमोस्ट इंटरनेशनल मूवमेंट शुरू की कि हमने 12 रबीउल अव्वल के दिन लोगों के साथ कंपैशन, मर्सी, ये सारे काम करके दिखाएंगे। कौन है जी? ये हिंदुस्तान के आलिम दीन है। मैं इनको बहुत थोड़ा जानता था, इनके 1-2 क्लिप्स देखे थे। इस कैंपेन के बारे में इनका 50 मिनट का लेक्चर भी है, पूरा इंटरव्यू एक तरह से। और इनका जो कैंपेन ऐड है ना वो इस तरह से कुछ है। मैं आपको इसका थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ, इसका हम इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे। इन्होंने इसके ऊपर मुझसे सवाल हुआ है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। तो इन्होंने कहा जी कि 12 रबीउल अव्वल को ये ढोल धमक्के, नाच गाने, ये वो, ये सब छोड़ दो, इसकी जगह हम ये करेंगे। ये देखें जी, इसका ये ऐसे ऐड चलेगा, ऐसे है जी, ये देखें, पूरी दुनिया से लोगों का मैसेज इस पर आता है। 12 रबीउल अव्वल #compassion day। मैंने ये देखा एक्चुअली, आई वॉच्ड इट जगह जगह से। तो उसमें मैसेज ये बेसिकली उन्होंने देने की कोशिश की कि इस दिन ना कोई वर्कर है, कोई जॉब पर है, कोई एम्प्लॉई है या एम्प्लॉयर है, बॉस है, हर जगह लोगों के साथ कंपैशन दिखाए, रहम दिखाए। वो रऊफ़ुर रहीम, रसूलुल्लाह को अल्लाह ने कहा ना रऊफ़ुर रहीम है आपके नबी। अल्लाह ने कहा है कि उनको तकलीफ़ होती है जब वो आपको तकलीफ़ में देखते हैं या वो आपको ऐसे काम करते देखते हैं जो आपके लिए बुरे हैं। तो आप इन्होंने अल्लामा साहब ने क्या इसमें कि आप ऐसा करें इस दिन कि इसको आप कंपैशन डे बना दें। जी हाँ, ये सैयद अब्दुल्ला तारिक, अल्लामा अब्दुल्ला तारिक साहब ने कहा है कि इसको कंपैशन डे बना दें। आप बॉस है ना, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ
नेक सलूक करें उस दिन, उनको बोनस दे दें। या आप रिक्शा ड्राइवर हैं, किसी एक रिक्शा ड्राइवर ने कहा कि आज मैं 12 रबीउल अव्वल के दिन मेरी जो रिक्शे में कोई बैठेगा मैंने उसको चार्ज नहीं करना, फ्री ऑफ चार्ज। रिक्शा ड्राइवर, उसका घर का चूल्हा दिन की दिहाड़ी पे चलता है, मगर सबको ये बताएं कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि रहमतल लिल आलमीन का मैं उम्मती हूँ, उन्होंने मुझे ये रहमत सिखाई, ये प्यार मोहब्बत शफ़क़त उन्होंने मुझे सिखाई। तो बेसिकली स्प्रेडिंग द लव ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, स्प्रेडिंग द मर्सी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिज मर्सी, उनकी जो रहमत अल्लाह ने उनको दी थी ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप जिन्नो इंस के लिए रहमत है, आप भी लोगों पर रहमत बन के दिखाएं, आप भी लोगों को, दुश्मनों को माफ़ करके दिखाएं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे सामने एक बंदा बैठा, उससे कि मैंने कहा कि यार इस बंदे को माफ़ कर दो, सुलह मैं करवा रहा था 2 लोगों की, 3 पार्टीज़ की। उसने कहा कि मैं अपने बाप के कातिल को मैंने माफ़ किया हुआ है, तो इसको माफ़ करना मेरे लिए क्या मसला है, मगर इसका मुद्दा मेरे साथ नहीं है, मैं अगर मेरे से पूछो मैंने इसको माफ़ कर दिया, आप माफ़ करके दिखाएं। तो ये अल्लामा साहब ने ये काम शुरू किया है, ये कैंपेन है। अब कुछ लोग, मैंने आपको बताया, जो मिलाद नहीं मनाते, उन्होंने कहा यार आप भी मिलाद मनाने की एक जस्टिफिकेशन दे रहे हैं इन अनदर वे। देखें, मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त मुसलमानों का हर मुल्क मिलाद मना रहा है, तो जब वो मना ही रहे हैं मिलाद, तो आप उसको फाइन ट्यून करके थोड़ा सही कर दें कि चलो अगर करना ही है तो जैसे अल्लामा इब्न हजर अल अस्क़लानी जैसे लोग, अहले हदीस है ना, वो अहले हदीस हैं, शेखुल इस्लाम फिल हदीस कहलाते हैं, वो हैं। उधर अल्लामा सुयूती हैं, जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, फिर सूफिया में शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। ये सारे लोग जो हैं ये किसी ना किसी शक्ल में मिलाद की कोई ना कोई हुज्जत बयान तो करते हैं। बेशक कुरान और हदीस से मिलाद साबित नहीं है, प्लीज़ झगड़िएगा नहीं, मगर वो कह रहे हैं कि भाई ये काम पहले से हो रहा है, तो क्यों ना उस काम को हम किसी और डायरेक्शन में डाइवर्ट कर दें जो एक अच्छी डायरेक्शन है। इट्स अ ब्यूटीफुल आइडिया, आई लाइक इट, जस्ट बिकॉज कम अज़ कम अगर लोग इसको कंपैशन डे बना लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मैंने सड़क रोक के, ढोल बजा के, जब मैं लोगों की ज़िंदगी ख़राब करूँगा, सारी रात स्पीकर पे नातें चलाऊँगा लाउड स्पीकर पे, तो उससे मैं कंपैशन नहीं कर रहा, बल्कि जुल्म कर रहा हूँ लोगों के ऊपर, लोगों को तकलीफ़ दे रहा हूँ। तो उससे मुसलमान भी मुसलमानों पर रहम करेंगे, कुछ रहम खाएंगे इंशाल्लाह, और उससे ये होगा कि जब मुसलमान गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनका पैगाम लोगों तक पहुँचेगा। साथ एक काम करेंगे, जो कंपैशन डे मना रहे हैं ना, अपनी अपनी कैपेसिटी में कम अज़ कम ना आप सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक पैम्फलेट, कोई ना कोई पैम्फलेट, आई वुड से वो पैम्फलेट ले लें, व्हाट दे से अबाउट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि दे से में अक्सर गैर मुस्लिम जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आपको पता है जिनको फेम मिलता है वो मशहूरी किसे मिलती, जो बुरी बातें करता है। तो आप उन्हें कहिए जी मैं आपको एक पैम्फलेट देता हूँ या बुक छोटी सी या ये देता हूँ जिसमें नॉन मुस्लिम्स का लिखा हुआ कि वो रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहते हैं, अपने पास रखें ऐसी कलेक्शन और दें नॉन मुस्लिम्स को कि देखें भाई ये वो गैर मुस्लिम हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह के बारे में अच्छी बातें कही हैं, आप इनकी सुन लें बातें, डू दैट। तो आई थिंक इट्स ए नॉट ए इल इंटेंडेड, इसके पीछे नेक नीयती है, एक पॉजिटिव इंटेंशन है। एटलीस्ट मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब तो इससे एग्री करेंगे बिल्कुल। यहाँ अमेरिका में मैं आपको बताता हूँ, मर्सी कॉन्फ्रेंस के नाम से हर साल नॉन सेक्टेरियन लोग जो बिल्कुल बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट से एफिलिएटेड नहीं है, बट बिलीव मी वो उस सेक्ट से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, मर्सी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें अहले हदीस भी जा रहे हैं, उसमें दूसरे स्कूल्स ऑफ थॉट्स के लोग भी इन्वाइटेड हैं, तसव्वुफ वाले भी इन्वाइटेड होते हैं। इट इज़ नॉट होस्टेड बाय बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट, बल्कि इंटरनेशनल किस्म का इवेंट हो रहा है, मर्सी कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो जो अल्लामा साहब कर रहे हैं ये काम ऑलरेडी वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो रहा है, एंड आई लाइक इट और नॉट, बिलीव इट और नॉट, आप इसको अगर एक मेरा मशवरा माने तो रबीउल अव्वल पूरे महीने को आप कह दें मर्सी मंथ। अगेन इसका कोई प्रूफ नहीं है कि रसूलुल्लाह रबीउल अव्वल की 12 कोई पैदा हुए, ऐसे ही लोगों ने कह दिया है मेरे भाइयों ने कि इजमा हो गया, इजमा, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, स्कॉलर्स ने कहा है कि शायद इस दिन ज़्यादा चांस है, दे डोंट हैव एनी एविडेंस बट इट इज़ लाइकलीहुड। फिर वही बात आ गई, जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम का 25 दिसंबर नहीं ना प्रूफ, कोई प्रूफ नहीं है, इसी तरह 12 रबीउल अव्वल का भी कोई प्रूफ नहीं है। नीदर जीसस वॉज बॉर्न ऑन द 25th nor Muhammad Rasulullah is born on the 12th. There is no evidence of that. Believe me, there is no evidence of that. जहाँ जहाँ भी लिखा हुआ है बिला सनद है, यार मेरी नहीं मानी तो इसकी मान लें, इस बेचारे की मान लें, ये जी डॉक्टर अकरम ज़ियाल उमरी,
इन्होंने साफ लिखा हुआ है किताब का सफ़ा नंबर 103 के ऊपर, ये मेरे पास बड़े पुराने अल्हम्दुलिल्लाह निशान लगे हुए। उन्होंने कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश के दिन और महीने के बारे में मुर्रिख़ीन में इख्तिलाफ़ हुआ है। समझ रहे हैं आप, इख्तिलाफ़ है, कई तारीख़ें हैं। तो चलो रबीउल अव्वल में ज़्यादा है, जिसने भी गैस किया ना, ज़्यादा लोगों ने रबीउल अव्वल में गैस किया हुआ है, तो आप पूरा महीना मर्सी मंथ कर दें, 1 वीक रख दें, एक दिन ना सिर्फ करें। फिर आप क्रिश्चियंस की सिमिलैरिटी कर रहे हैं ना, जो जीसस इज़ लव, तो उस दिन वो कुकीज़ बांट रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, क्रिसमस की ट्रीट्स भेज रहे हैं, आप भी वही काम करने लगे। तशब्बुह बिलकुफ़ार से बचें। आप ये देखें, मैं इमाम अबू हनीफ़ा का बताता हूँ। इमाम अबू हनीफ़ा ने कुरान हाथ में उठा के नमाज पढ़ने के ख़िलाफ़ फतवा दिया। उन्होंने कहा कुरान हाथ में ऐसे लेके यूं करके नहीं पढ़ना, क्योंकि क्रिश्चियन प्रीस्ट प्रेयर जब करता है या क्रिश्चियन फॉलोवर जो प्रेयर करता है वो ऐसे बुक को हाथ में पकड़ता है, जू करता है। ये तशब्बुह है, इमिटेशन है, उनके साथ मुमासलत है, नहीं करना। रसूलुल्लाह ने मना किया है उनके साथ तशब्बुह नहीं करना। तो तशब्बुह ना करें, एक दिन ना दें कंपैशन डे, बल्कि कहें कंपैशन वीक, कंपैशन डेज, जैसे यहाँ पे होता है मर्सी कॉन्फ्रेंस, इट्स नॉट जस्ट अ डे, वो 3-4 दिन पूरा रखते हैं। तो इस तरह के काम आप कर लेंगे तो वो अल्लामा साहब का जो काम है वो फिर ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आई एग्री विद द आइडिया बट आई डोंट एग्री विद डूइंग इट ओनली 1 डे। पूरा वीक कर दें, पूरा महीना कर दें, फिर आप कुफ़ार के मुतशाबे नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बी केयरफुल, बी विजिलेंट, डू नॉट इमिटेट कुफ़ार। मना किया गया हमें उनकी इमिटेशन नहीं करनी। तो अब आखिरी इसमें मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस दूंगा इन द लाइट ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग बाय ये अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। इन द लाइट ऑफ दैट, मैं ये अपने खुतबों में कई बार कह चुका हूँ, आज से नहीं कह रहा, कई सालों से कह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2003 में मैंने पहला खुतबा दिया था इस मस्जिद में, अल्हम्दुलिल्लाह इस कम्युनिटी के लिए। मैं ये बार बार कहता हूँ, हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमोशनल भी है और मोटिवेशनल भी है। यानी इसमें आपने इमोशनल भी है और आपने इसमें वो भी काम करना है जिसमें आप मोटिवेट खुद भी हों और दूसरों को भी करें। प्रैक्टिकल भी है। वो कैसे करना है? सबसे पहले तो आप इल्म लें। नंबर 1, आप इल्म लें, रसूलुल्लाह की सीरत के बारे में जानें, सही नॉलेज लें। वो जब इल्म होगा, रोज़ाना अपने बच्चों को रसूलुल्लाह की एक हदीस सुनाएं अपने घर में। जब आप ये इल्म देते जाएंगे ना, तो दिल में वो जिसे कहते हैं ना खेत में हल चलाना, कल्टीवेशन होती जाएगी। नंबर 1। दूसरे नंबर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ लोगों को सिखाएं। ये सही हदीस है, इसको अल्लामा अलबानी ने भी सही करार दिया, ज़ुबैर अली ज़ई ने भी सही करार दिया। इन्ना औलन नासि बी यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये हदीस का मतन है, मुझे इसका हवाला इस वक्त ज़बानी याद नहीं। ये मिशकातुल मसाबीह में भी है, मेरा ख्याल है यहाँ लिखी भी होगी मेरे पास। ये मिशकातुल मसाबीह में भी है। और ये हदीस जो है ना, इसका तर्जुमा ये है कि वो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये सही हदीस है, बिल्कुल सही हदीस बता रहा हूँ, इसको उम्मत जानती है कि मेरे करीब तरीन वो लोग होंगे जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद व सलाम भेजेंगे। जी हाँ, मेरे करीब तरीन वो लोग होंगे जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद व सलाम भेजेंगे, सलातो सलाम पढ़ेंगे। तो आपने कम अज़ कम इतना तो कर लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप दरूद शरीफ सुबह शाम 10-10 बार पढ़ लें। सुबह शाम 10-10 बार दरूद शरीफ नहीं हम क्या पढ़ सकते, आप इतना तो कर लें, इतना तो कर लें, फिर मोहब्बत होगी ना। तो रसूलुल्लाह ने कहा ना, मेरे करीब तरीन वो लोग होंगे, महबूब तरीन, औला यानी महबूब तरीन, करीब तरीन क़यामत के दिन कौन होगा? जो जितना ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ेगा और सलात व सलाम दोनों। तो वो दरूद शरीफ पढ़ें जिसमें सला भी हो और सलाम भी हो। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद, 10 बार सुबह, 10 बार शाम, 10 बार सूरज निकलने से पहले, 10 बार सूरज गुरूब होने से पहले। 24 आवर्स का आपका साइकिल कवर हो गया। फ़ायदा अल्लाह, इसकी बरकतें ही बरकतें। सिर्फ रसूलुल्लाह का क़ुर्ब मोहब्बत नहीं जी, और भी बहुत कुछ मिलेगा। 10 गुनाह माफ़ होंगे, 10 नेकियां मिलेंगी, आपके 10 दर्जात बुलंद होंगे अल्लाह की निगाह में। अल्लाह अकबर। और आप पर 10 रहमतें आसमान से नाजिल होंगी। ये 4 10 मैंने आपको बताएं जो दुरूद शरीफ पढ़ने के आपको फ़ायदे मिलेंगे, जिसमें से दुनियावी कितने ज़्यादा हैं। रहमत ऊपर से आएगी ना, गुनाह माफ़ होंगे ना, ये तो दुनियावी हो गए सारे। और आखिरत में दर्जे बुलंद और गुनाह आपके नामा अमाल में मिटा के नेकियां लिख दी जाएंगी। यानी दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है रसूलुल्लाह के लिए सलातो सलाम के, जब आप ये पढ़ेंगे तो आपके नामा अमाल में बैक वक्त 2 काम होंगे।
कोई है आप जिक्र बताएं, इबादत कोई ऐसी बताएं जिसमें नेकियां भी मिट रही हों, गुनाह भी शामिल हो रहे हों, इसमें एट द सेम टाइम 10+ और 10- हो रहा है, यानी आपको 20 का बेनिफिट मिल रहा है। अंदाज़ा करें ना, आपका अकाउंट है, अगर उसमें से डेफिसिट भी ख़त्म हो जाए और आपको क्रेडिट भी मिल जाए तो आपको डबल मिला ना। ये दुरूद शरीफ की बरकतें हैं, दुरूद शरीफ की बरकतें। आप ये करें, जुम्मे के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, अल्लामा नबवी रियाजुस सालिहीन में लाएँ, कस्सिरु अलैहि अस्सलातु वस्सलाम फी यौमिल जुमा, मेरे पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ जो जुम्मे के दिन सलातो सलाम। अब वो हम सलात दुरूद शरीफ कह देते हैं, हमें समझ नहीं आती वो क्या है। अब गैर मुस्लिमों ने इस पर भी एतराज़ उठा दिया कि लो जी, मुसलमान तो अपने नबी की, ये क्रिश्चनों को कहते हैं ये भी इबादत करते हैं नबी की, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इससे बड़ी जहालत कोई है ही नहीं, ये जाहिल लोग हैं, इनको पता नहीं है। हम इनको बताएंगे दुरूद शरीफ है क्या। असल में अरबी में लफ्ज़ था सला व सलाम, तर्जुमा हो गया दुरूद शरीफ, वो फ़ारसी का लफ्ज़ है, लोगों को मतलब ही ना समझ में आया। सलात व सलाम के दो बुनियादी माना आप ज़हन में रखिए। आप जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलात व सलाम भेजते हैं ना, आप पहला उसमें काम ये करते हैं कि आप कहते हैं या अल्लाह आई अप्रीशिएट, सुबहान अल्लाह, जो अल्लाह के नबी ने कर दिखाया ना, मेरे पास इसके लिए तारीफ़ी कलिमात ही नहीं है, यानी दी एक्सीलेंट, बट यू नॉट सेइंग थैंक यू, वो तो एक बड़ा कैजुअल तरीका ना। आप उसको अप्रीशिएट कर रहे हैं, मगर कैसे कर रहे हैं? आप अल्लाह से कह रहे हैं या अल्लाह आप ही अप्रीशिएट कर सकते हैं, हमें तो करना नहीं आता। आप ही रसूलुल्लाह को इसका दे सकते हैं जो है, हम कैसे कुछ दें रसूलुल्लाह को? हमारे पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं, हमारे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो हम आपको ही कहेंगे या अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले वसल्लिम अला सल्ली वसल्लिम अला नबीना मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मोहम्मद। अल्लाह सलातो सलाम भेज दे हमारे आका और मौला पर। हम आपके पास पेश करते हैं। आपने हमें कहा, कुरान में अल्लाह ने कहा ना, ए ईमान वालो, अल्लाह और फरिश्ते नबी पर सलातो सलाम भेजते हैं, यानी नबी पर रहमतें भेज रहे हैं, नबी की तारीफ़ें कर रहे हैं कि वाह कमाल कर दिया जी, ऐसी कोई है मखलूक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई है ही नहीं, आप जैसा कोई था ना है ना होगा। तारीफ़ें ही तारीफ़ें हो रही हैं, बरकतें और रहमतें हर तरफ से अल्लाह पे आई। इन्ना आतैना आमीन रसूलुल्लाह पे आई, इन्ना आतैना कल कौसर हुआ। तो आप कैसे उसका हक अदा कर सकते हैं? वो उसने कहा ना, उमर अब्दुल काफ़ी ने, अला कुल्ल शैइन फ़ी मदहिन नबी मुक़स्सरा व इम बालगल मुस्नी व अलैहि अक्सरा, कि मैं तो अरा कुल्ल शैइन फ़ी मदहिन नबी मुक़स्सरा व इम बालगल मुस्नी व अलैहि अक्सरा। कहा मैं नबी की मदह में हर चीज़ को हल्का ही समझता हूँ, हम जो मर्ज़ी कह दें वो मामूली है, वो नहीं किसी लायक। क्यों? जितना मर्ज़ी कोई तारीफ़ करता जाए, जितना मर्ज़ी कोई शान बयान करता जाए, वो कम होगा। क्यों? आगे है उसका, मैं तर्जुमा आपको जल्दी से बता देता हूँ कि जिसका ममदूह अल्लाह खुद हो, जिसकी तारीफ़ें खुद हो, तुमने उसकी क्या तारीफ़ करनी है? उसके बाद फिर क्या रह जाएगा तुम्हारे पास? तो इसलिए हमारे पास कुछ भी नहीं है देने को। हम इसलिए फिर अल्लाह को कहते हैं, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, हम अल्लाह के आगे फिर दुआ कर देते हैं, हाथ उठा देते हैं कि या अल्लाह आप उन पे सलातो सलाम भेजिए। हमें उसका करने का सलीक़ा और अदब नहीं है। ये है सलातो सलाम का पूरा फ़लसफ़ा कि आप रसूलुल्लाह के उस एहसान का जो उन्होंने आप पर किया, आप तक हक़ पहुँचाया, आपको एक अल्लाह की इबादत सिखाई, आपको इंसान बनना सिखाया, जानवर से इंसान बनाया। आप उसके बाद अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह हमारे पास ये नजराना अक़ीदत सलातो सलाम है, हम ये पेश करते हैं, यही आप उन तक पहुँचा दें। फिर आपके लिए फ़रिश्ते मुक़र्रर हैं ज़मीन पर जो सयाहों की तरह घूम रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फ़िल अर्द लयबलुगूना अन उम्मती सलाम, मेरी उम्मत का सलाम पहुँचाते हैं। और हदीस के अल्फाज हैं कि वो आके कहते हैं रसूलुल्लाह फ़लान इब्ने फ़लान आप पर सलाम भेजता है। ये है जी मोहब्बत, ये है एक छोटा सा तरीक़ा इश्क़ रसूल का। दुरूद शरीफ पढ़ते जाएँ, प्रैक्टिकल ज़ुबान से मोहब्बत होगी। और भी प्रैक्टिकल करना है आप रसूलुल्लाह की सुन्नत पर इस नियत से अगर आप अमल करेंगे ना कि ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, तो वो भी एक तरह का आपका प्रैक्टिकल अमली दुरूद शरीफ है, जो ज़बान से नहीं है बल्कि आपके जवारिह, आपके लिम्स, बाकी बॉडी काम करके दिखा रही है दुरूद शरीफ। ये भी दुरूद शरीफ है। तो ये नुक्ता बड़ा दकीक नुक्ता है कि एक दुरूद शरीफ वो है जो हम ज़बान से पढ़ते हैं, एक दुरूद शरीफ वो है जो हमारे आमाल, हमारी बॉडी पेश कर रही है अल्लाह को, वो अल्लाह फिर उसका पहुँचाते हैं।
रसूलुल्लाह, इसलिए रसूलुल्लाह से ज़्यादा किसी के पास कुछ होगा ही नहीं खैर, सबसे ज़्यादा खैर उन्हीं के पास है। हर वक्त उन पे दुरूद पढ़ा जा रहा है, हर वक्त अजान हो रही तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हो रहा है। जहाँ जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बोल रहा है, जहाँ जहाँ कोई लिख रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर जा रहा है, वो पहुँच रहा है इंशाअल्लाह ताला। तो ये जनाब मुख्तसर मैंने आपको कुछ बातें बताई। अब प्रैक्टिकल दुरूद शरीफ की बात होगी तो प्रैक्टिकल एक और मोहब्बत का तरीक़ा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो बंदा बेवा और मिस्कीन और यतीम की मदद करेगा वो हर वक्त अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों से की तरह है, हर वक्त रोज़े रखने वालों की तरह है, हर वक्त क़याम करने वालों की तरह है। बुखारी मुस्लिम की ये भी हदीस है। तो आप ये करें, ये है प्रैक्टिकल। यतीम से मोहब्बत करेंगे तो रसूलुल्लाह के साथ होंगे क़यामत के दिन। देखें, जो आपसे कोई मोहब्बत करेगा, आप उससे मोहब्बत करेंगे तो साथ नसीब हो जाएगा ना। ये दुनियावी मोहब्बत की मिसाल दे रहा हूँ। तो अल्लाह का क़ुर्ब, अल्लाह के नबी का क़ुर्ब चाहिए ना, तो फिर रसूलुल्लाह की वो बात कह दें, उस पर अमल कर दें कि अना व काफ़िलुल यतीमी कहातैन फ़िल जन्ना। ये जहाँ जहाँ आपने कहा ना ऐसे होगा मेरे साथ, मई कहातैन फ़िल जन्ना, तो आप वो काम करते जाएं, आपको रसूलुल्लाह की मोहब्बत और क़ुर्ब नसीब हो जाएगा। तो ये मैंने आपको कुछ बातें बता दी ज़ुबान से, दिल से, ज़ुबान से, आमाल से, जिससे आपको रसूलुल्लाह की सही मोहब्बत नसीब होगी। आपका फिर हर दिन ही मिलाद होगा, या जिस जिस दिन आप ये काम करेंगे, चाहे वो जुमे का दिन हो दुरूद शरीफ वाला, या सुबह शाम 10 बाद दुरूद शरीफ वाला हो। तो इस पर आज का सेशन मैं इंशाल्लाह रैप अप कर रहा हूँ। तो एक भाई ने कहा हम अपनी शादी पर भी तो लाइट लगाते हैं, तो फिर मिलाद के दिन लगाने में क्या हर्ज है? भाई वो शादी पे जो आप लाइट लगाते हैं वो आप अपनी ज़ात के लिए लगाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए ये वो काम ना करें जो रसूलुल्लाह ने ख़ुद भी नहीं किया। और अगेन वही बात कि आप लाइटों पे जो हज़ारों डॉलर ज़ाया कर रहे हैं। एक गली मोहल्ले का बिल मैं आपको बताता हूँ, एक स्ट्रीट का बिल, उसमें तकरीबन 20-25 घर थे। 2015 का मैं वाक़या बता रहा हूँ। 3 लाख रुपया बिल आया पूरी गली को, सिर्फ एक रात का। वो 3 लाख में आप कितने यतीमों को पाल सकते थे, कितने यतीमों की एजुकेशन कर सकते थे, कितने यतीमों को आप कुरान पढ़ा सकते थे, उनके लिए किताबें ख़रीद सकते थे, उनके लिए क्या नहीं आप कर सकते थे, कपड़े ले सकते थे। आप सोचें, आप लाइटें लगा रहे हो और आपका हमसाया भूखा मर जाए, तो रसूलुल्लाह ने क्या कहा था कि वो हम में से नहीं है, वो मोमिन ही नहीं है कि जो उसका हमसाया भूखा सो जाए, सिर्फ भूखा खाली पेट सो जाए। तो आप लाइटों पे पैसे लगा रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए लगाते हैं, लगाते फिरें, उसमें भी इसराफ होगा। अगर फजूल खर्ची होगी तो अल्लाह को हिसाब देंगे। मगर जब आपने रसूल के नाम पे फजूल खर्ची की ना, तो मुझे छोड़ें, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का ही फतवा सुन लें। वो मुफ्ती आज़म हैं पूरे स्कूल ऑफ थाट के, वो कह रहे हैं कि ये इसके ख़िलाफ़ उलमा को बोलना पड़ेगा। ये बहुत आगे चला गया मामला। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। मिलाद मनाएं, मगर ऐसे ना मनाएं कि क़यामत के दिन वो रसूलुल्लाह कोड़ा लेके खड़े हों, पता चले वो आप हौज़े कौसर पे पानी ले जाए, उन्होंने कहा ना मेरा फ़लाँ उम्मती भूखा प्यासा मर गया, तुम कहाँ थे उस वक्त, क्यों नहीं तुमने उसको पानी पिलाया, तुम लाइटें लगाने में मसरूफ़ थे। ना 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 ना, जब इस उम्मत में भूख प्यास मिट जाएगी ना, सब पेट भर के बैठे होंगे, तब लगा लेना लाइटें, फिर ये इसराफ में नहीं आएगा। मगर इस वक्त ये उम्मत अल्लाह को जवाब देगी जब यमन में, शाम में, इराक़ में, लीबिया में, हिंदुस्तान में ऐसे स्लम्स हैं, ऐसी जंगज़दा इलाके हैं, ऐसे गरीब इलाके, बस्तियाँ हैं जहाँ हज़ारों नहीं लाखों बल्कि शायद करोड़ों में लोग हैं जो मोहताज हैं, ज़रूरतमंद हैं, इज़्ज़तें बेच रहे हैं अपने दवाइयों के लिए, अपने इलाज के लिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए। आप उनकी मदद करेंगे ना, तो रसूलुल्लाह उस आपसे खुश होंगे इंशाअल्लाह। क़यामत के दिन आपको शाबाशी देंगे, वरना शाबाशी नहीं मिलनी। यार कॉमन सेंस है, आप सोचते नहीं है, ज़रा गौर करें ना, खुद गौर करें आप। अल्लाह मुझे आपको तौफीक दे, हिदायत दे इंशाअल्लाह ताला। अब कोई शैतान साहब आए हैं अस्तग़फिरुल्लाह, कोई शैतान साहब भी आए हुए हैं हमारी चैट में। अल्लाह रहम करे, अल्लाह आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसने कहा शैतान का बाप या अल्लाह, अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह चले जाएंगे वो, यानी हिदायत देगा अल्लाह ताला उनको। वो शैतान नहीं होगा, हमारा कोई मुसलमान भटका हुआ भाई होगा शायद, या इंसानी भाई है। अल्लाह सबको हिदायत दे। तो ये है जी मामला। आज का सेशन हुआ मुकम्मल। अभी भी बहुत सारी बातें जो मैं आज अभी नहीं मुकम्मल कर सकूँगा। मेरी क्लास शुरू हो रही है, मैं इस्लामिक स्कूल में पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोविड की वजह से इट्स अनदर लाइव सेशन। तो जब तक मेरा कैमरा फ्रीज़ नहीं होता, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वी विल आई थिंक
दिस इज़ अ गुड टाइम टू स्टॉप। अच्छा, एक किसी ने कहा क्या 12, ये आखिरी सवाल ले लेते हैं, क्या 12 रबीउल अव्वल पर झंडे लगाना जिब्रील अलैहिस्सलाम की सुन्नत है? यानी सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम की क्या ये सुन्नत है? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है कि जिब्रील ने नबी की पैदाइश पर 3 झंडे लगाए थे, एक मशरिक़ में, एक मगरिब में, एक काबा की छत पर। इस पर ना यार मैंने क्या कहना है, इस पर अल्लामा सयूती जो सबसे पहले इस रिवायत को, जिन्होंने, मैं पहले या दूसरे बंदे थे जिन्होंने इस रिवायत का जिक्र किया था ना, उन्होंने ख़ुद ही इसके बारे में कह दिया। मैं आपको इसके अपना एक एक रिजाल, एक एक बंदे जो है ना उनकी तहकीक नहीं बता सकता, टाइम नहीं है, मुख्तसर आपको इतना ही बताऊँगा। अल्लामा सयूती ने कहा, जो उन्होंने किताब लिखी मौलिद के ऊपर, उसमें रसूलुल्लाह के मौजज़ात बहुत सारी चीज़ें बयान की। उन्होंने कहा आपकी पैदाइश पे ये जो वाक़या मशहूर है ना, ये बिल्कुल बातिल और बेहुदा बात है, कोई इसका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है, बिल्कुल कोई इसके बारे में कोई इमेजिनेशन में भी ना लाए, ऐसा काम नहीं हुआ। तो हुआ भी होता तो एक आधी झंडी लगी होगी ना, अगर हुआ भी होता, आपको किसने कहा है कि आप करोड़ों रुपया झंडियों पे ज़ाया कर दें और उम्मत में भूखे मुसलमान, यार इंसान भी, सारे इंसानों को भी आप देख लें, मगर सिर्फ अगर आप मुसलमान हैं, अपने ही ख़ानदान में देख लीजिएगा कितने ज़रूरतमंद होंगे, आप उस पैसे से कितनी बेवाओं, यतीमों, मस्कीनों, मोहताजों की, तलाक़ याफ्ता औरतों की मदद कर सकते थे, कितनी गरीब औरतों की शादियाँ करवा सकते थे। यू लॉस्ट ऑल ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी फॉर रसूलुल्लाह's रियल क़ुर्ब, और आप झंडों के पीछे लगे हुए। तो लगाना है फिर भी लगाएं, आपकी मर्ज़ी, मेरे रोकने से कोई रुकेगा तो नहीं। तो बहरहाल मैं इसको ये समझता हूँ कि ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत का ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। मैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के साथ हूँ, मैंने तो बार बार कहूँगा, आज मैंने बार बार कहना है, मुफ्ती साहब के साथ हूँ। भाई मुफ्ती साहब ने कहा मनाना है तो ऐसे मनाओ, अल्लामा तारिक साहब ने भी कहा मनाना है तो ऐसे मनाओ, सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब ने, आप खुद देख लें। जिन्होंने शुरू किया था मिलाद, अल्लामा सयूती ने, जहाँ से झंडों की बात निकली थी, उन्होंने ख़ुद कहा था कि उस दिन क्या करना चाहिए आपको, उसको ही फॉलो कर लें। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मान लें, आपने उनकी भी नहीं माननी तो किसकी मानेंगे आप? फमादा बादल हक़्क़ि इल्ला दलाल फ़अन्ना तुसरफ़ून, कहाँ जा रहे हो आप लोग, फ़अय्ना तज़हबून, कहाँ जा रहे हो? ये मैं कुरान से आपको जवाब दे रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ आपके सामने। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। हमारा काम है वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब मैं इंशाल्लाह सेशन कंक्लूड कर रहा हूँ, सवालात जो रह गए इंशाल्लाह वी विल डू अ फॉलो अप इंशाल्लाह डेफिनेटली ऑन दिस। कोई कमी कोताही हो तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, हम सबसे कबूल फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।